हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। इसमें केवल वही करंट अफेयर्स देखेंगे जो बिहार से रिलेटेड हैं। ठीक है, दो एग्जाम आपके हैं, एक है बिहार टीचर भर्ती, दूसरा आपका 69th बीपीएससी जो है। दोनों में एक करंट अफेयर्स पूरा का पूरा काम आ जाएगा। इसमें तो समझो इसके लिए ही, इसको टारगेट करके ही करंट अफेयर्स बनाया जा रहा है। मंथ वाइज देखेंगे, हर मंथ में क्या क्या घटना घटित हुई है उसको बहुत डिटेल में देखेंगे, जैसे आपके करंट पूछे जाते हैं। करंट का, वो भी बिहार स्पेसिफिक करंट का वेटेज बहुत होता है, लाइटली मत लेना। सिलेक्शन आपका यही डिसाइड कराएगा। अब स्पेशली जब आप प्राइमरी टीचर का दे रहे हो तो इसका वेटेज कितना, पूरा 150 का है, 120 का। ठीक है, जो 120 मार्क्स का आपका जीएस होने वाला पूरा वेटेज है इसका, तो ध्यान रखना कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने क्या किया, हम नवंबर 2022 इससे शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आपके जुलाई 2023 तक। टोटल 9 मंथ का हो गया। फिर हमको टाइम मिलेगा तो एक दो मंथ पिछला, नवंबर से पहले अक्टूबर 22 और सितंबर 22 भी करा देंगे। मेनली मेजर पोर्शन यहीं से आता है, एक दो क्वेश्चन होंगे जो बाहर से आएंगे, मैक्सिमम यहीं से आएंगे। हमने दो तीन सोर्स से ये करंट अफेयर्स तैयार किया, इसका मतलब है कि सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ कवर हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए, समझ लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के लिए पीडीएफ इसकी आपको ऐप पे मिल जाएगी। जीएस रिवॉल्यूशन ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे आप जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करो तो मिल जाएगा। कोई और जानकारी अगर चाहिए होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में रहती है, तो वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। सबसे पहली योजना छात्र क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक प्रकार का लोन होता है, प्री अप्रूव्ड लोन। ठीक है, छात्रों को पढ़ने के लिए ये योजना है, पहले से चली आ रही। क्या होता है, कोई योजना अगर पहले से चली आ रही, उसमें कुछ नया ऐड होता है तो क्या होता है, फिर से वो आ जाती है करंट में। इसमें नया ऐड क्या किया है, चली आ रही 2 अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थी। छात्रों को पहले आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम मतलब व्यावसायिक शिक्षा जो लेते हैं उसके लिए ये लोन दिया जाता था 4 लाख रुपए तक। अब अगर वो विदेशों में भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको यही लोन मिल जाएगा। ये नया ऐड किया है, इसलिए ये लाइमलाइट में। बिहार में नगर निकाय चुनाव हुए हैं, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूछ लेते हैं। तो क्या क्या है, 224 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं, 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी। ध्यान रखना, बिहार में व्यक्ति, घटना, स्थान और कोई अगर वो आया तो बिहार का स्थान, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान रखना। एक कीट मिला है जिसको बोला गया एटलस कीट है, कहाँ मिला है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरना टांड वन क्षेत्र में एक खोजा गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, पश्चिमी चंपारण में। एकमात्र नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व भी है, तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, उसी को टाइगर रिजर्व भी बना देते हैं। अब आते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। आयुष्मान भारत मिशन या योजना आपको पता है क्या है, 5 लाख तक का पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, तो केंद्र की है। इसी के तहत 1 साल पहले मोदी सरकार ने डिजिटल मिशन तैयार किया था कि सबकी एक डिजिटल आईडी बनेगी। तो बिहार ने इसमें क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और कुछ अन्य इसके जो अलग अलग सेक्टर है उसमें बिहार को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे आते हैं। बिहार निवेशक बैठक, पटना में निवेशकों की बैठक हुई। उसमें देखो बिहार में सबसे ज्यादा स्कोप किस किस फील्ड में, ये ध्यान रखना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है आपका, एथेनॉल में है क्योंकि फूड से ही जुड़ा हुआ है, डेयरी उद्योग में, गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग में, इन्हीं सब उद्योग में जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड उद्योग हैं। इसके बाद सोलर एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ये वो सेक्टर बता रहे हैं आपको जो मेंस के लिए मैंने तैयार किए थे, और मेंस में सारी चीजें बहुत डिटेल में की थी। तो इन उद्योगों में ही बिहार में काम होता है मैक्सिमम। तो यहाँ क्या हो रहा है, 17 एथेनॉल यूनिट लगाने की अनुमति। इसके पहले का करंट अगर किसी ने पढ़ा हो कि पूर्णिया है जिसमें अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र लगा था। पूर्णिया जिला है बिहार का, आप देखोगे सबसे पूर्वी जिला में से आता है। 32वां बिहारी पुरस्कार। अब ये बिहारी लगाया, ये मतलब ये नहीं कि बिहार का, ये देश का पुरस्कार है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट पुरस्कार होता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। किसको मिला है, ये व्यक्ति बिहार के, ठीक है, माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा। पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी के लिए मिला है। इन्होंने जो लिखी थी कृति पचरंग चोल पहाड़ी
सखीरी। अब अगला, बिहार के भूजल में यूरेनियम मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पूछ लेते। तो टोटल 9 जिले हैं बिहार के जहाँ पे यूरेनियम जो मात्रा है उसकी एक अलाउड मात्रा होती है कि उससे ज़्यादा खतरा नहीं होता, उससे ज़्यादा मिला है। 30 ppb मिला है, ठीक है, जो कि ज़्यादा है। और 9 जिलों में मिला है। जिले एक दो याद करने कर लो, बाकी 9 जिले इंपॉर्टेंट, संख्या इंपॉर्टेंट। जेपी, जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनकी प्रतिमा लगेगी कहाँ? इनका जन्म स्थान है सिताब दियारा, तो यहीं पे 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 1999 में इनको भारत रत्न मिला था मरणोत्तर। संपूर्ण क्रांति इन्होंने यही लेके आए थे। समाजवादी नेता थे, हजारीबाग जेल में थे, भाग गए थे, नेपाल चले गए थे, ठीक है। वहां पे इन्होंने बहुत सारा वो चलाया था, आजाद दस्ता बनाया था, एक ट्रेनिंग दी थी लोगों को, बहुत सारे काम किए थे। बिहार की हिस्ट्री में 4-6 व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। 3500 रुपये सूखा प्रभावित परिवार को, ये है कि बिहार में प्रत्येक सूखा प्रभावित परिवार को 3500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ की व्यवस्था आकस्मिकता जो इमरजेंसी फंड है उससे की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सिमुलतला जमुई में एक आवासीय विद्यालय है, समझो ये बिहार की पहचान है। ये समझो कि बिहार का और एजुकेशन के सेक्टर में कुछ भी रहे, बट ये एकमात्र ऐसा चिराग है जो देश में इसका नाम रहता है। तो आवासीय विद्यालय कहाँ है? जमुई में है। सभी आवासीय विद्यालयों में इसका सेकंड स्थान है। हॉस्टल टाइप का वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट निकलते हैं, ठीक है। टॉपर्स अधिकतर यहीं से मिलते हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है। रबी महाअभियान चला है सीएम द्वारा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से। 29 अक्टूबर 2022 को रबी की फसल जो आती है उससे रिलेटेड महाअभियान शुरू किया था सीएम। बिहार में एक आयोग, जैसे ओबीसी तो पूरे देश भर में, बिहार में एक और सब कैटेगरी बना दी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ईबीसी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बने नवीन कुमार आर, इसलिए इसको करंट में ले लिया। गठन तो इसका 2005 में हो गया था, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 वर्षों में बिहार के 160 पर्यटन स्थलों का विकास किया, ठीक है। तो ये एक इन्होंने टारगेट रखा है, 160 पर्यटन स्थल जो हैं उनका विकास किया जाएगा आने वाले 3 वर्ष। प्रोफेसर 2, व्यक्ति जहां आ जाए वो तो छोड़ना ही नहीं। व्यक्ति आ गया, योजना आ गई कोई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 मिला है। पटना विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर हैं। प्रति वर्ष दिया जाता है ये सम्मान, और 11,000 रुपये राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। राशि बहुत छोटी बट सम्मान बड़ा है, ये ध्यान। एंटी फाइलेरिया अभियान, फाइलेरिया जानते, पैर का रोग है, बुचेरिया बैंकरोप्टाई नामक उससे होता है, ठीक। पटना समेत संपूर्ण बिहार में चलाया। आगे आते हैं। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयोजन योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। किसने? सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रकाश यादव द्वारा। हायरिंग मोबाइल ऐप, हायरिंग क्या है? इसमें आप हायर करते हो, हायर मतलब रेंट पे लेना, किराए पर लेना। क्या लोगे? कृषि यंत्र, थ्रेसर ले लिया, टिलर ले लिया, सीडर ले लिया, ये सब चीजें आप क्या है किराए पे लोगे। इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया, तो सरकार ये किराए पे देगी। सरकार ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, किसान किराया देंगे और ये सस्ते दाम पे मिल जाएगा। और ये बिहार समझो पहला वो ऐसा है जो इसने ऐप बनाया, इसके लिए पहला राज्य। पटना में जेपी गंगा पथ को विकसित किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी गंगा पथ, इसको मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, है ना। तो गंगा के जो गंगा है आपका, उसी के किनारे किनारे इसको विकसित किया जा रहा है और काफी पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी 40 जिलों में वज्रपात से बचाने हेतु हूटर लगे। ये ऐसे ही आपके करंट पूछ देते हैं, एक दो करंट जो आपके उटपटांग करंट जिसको बोला जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बिहार, ठीक है। तो बिहार में क्या है, वज्रपात की घटनाएं बहुत होती हैं। ये एक बार चेक कर लेना, जब मैं पिछली बार मैंने एग्जाम दिया 38 जिले थे, 40 सीटें थी आई थिंक। एक बार देख लेना पड़ गया क्या तब से, ठीक है, क्योंकि 2 जगह से इसको मैंने देखा, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। तो सभी 40 जिलों में वज्रपात से बचाने हेतु हूटर लगेगा। 40 मिनट पहले ये क्या है, जानकारी दे देगा जो हूटर है। अगला आ जाते हैं, भागलपुर जिले में एनटीपीसी कहलगांव को
एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका संयंत्र है कहलगांव में, भागलपुर जिला में आता है। तो इसको क्या मिला है, स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है। किस अवसर पर मिला है, एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पे ये दिया गया। तो जो पुरस्कार दिया गया इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखते हैं, बिहार के भोजपुर जिले में, भोजपुर जिला के आरा वगैरह इसी में आता है, ठीक है। सबसे अगर आप देखो कि पश्चिमी जिला हो जाता है। तो बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हुआ है। इनकी कुछ कृतियां थी, फेमस थी, चरपतिया, होटल, अनारकली। ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं, इनका नाम याद रखो, कृति याद, क्योंकि इनकी डेथ हुई। नितिन गडकरी ने बक्सर में 3390 करोड़ की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया, क्योंकि बिहार में ये सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलती थी पहले, अब हो रही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोहतास में क्या एलिवेटेड पुल बनेगा, इसका शिलान्यास इन्होंने कर दिया, ठीक है। और उद्घाटन किसका किया इन्होंने, 2 परियोजनाओं का राष्ट्रीय। अब आते हैं, बिहार के हर जिले में खुलेंगे भूकंप क्लिनिक, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक तो वज्रपात से बचाने के लिए हूटर की व्यवस्था कर दी, कि बिजली गिर जाती थी, लोगों की डेथ हो जाती। अब 40 मिनट पहले वो बता देंगे तो लोग क्या है, मकान के अंदर या सेफ हो जाएंगे। बिहार के हर जिला मुख्यालय में सिमुल तला, जो मैंने बताया था ना आवासीय विद्यालय जमुई वाला, मॉडल का एक स्कूल होगा। ये बिहार के शिक्षा मंत्री बहुत फेमस हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। अभी नीतीश जी ने क्या किया, इनके विभाग में जो IAS अधिकारी थे उनको सचिव बना के भेज दिया, वो बहुत कड़क थे, उन्होंने इनको लाइन पे लगा दिया। फिर थोड़ा सा राजनीति होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के सीतामढ़ी जिले के राधेपुर पखरी, ठीक है, राधोपुर पखरी नामक जगह है, सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी मतलब सीता जी से रिलेटेड है, ठीक। सीता माता की 257 फीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में सबसे ऊंची सीता माता की तो है ही है, और भी सबसे ऊंची टॉप 5 में आएगी, ठीक है। ऊंची प्रतिमा लगेगी, निर्माण कौन कर रहा है, रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा। सीतामढ़ी में ही देश का पहला सांस्कृतिक दूतावास, ये भी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक दूतावास पहला स्थापित किया जाएगा। आगे आते हैं, फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग की तरह सब्सिडी मिलेगी। बिहार ने क्या किया, अभी तक क्या यूपी वगैरह में फिल्म को उद्योग, फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, और जैसे ही उद्योग को दर्जा दे देते हैं आप, तो जो प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया जाता है उसमें आ जाता है, फिर उसको देना पड़ता है सस्ते रेट में, सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। सेम इसको है कि अगर 75% उससे ज़्यादा शूटिंग आप बिहार में कर रहे हो तो लागत के आधार पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। आगे आते हैं, IIT पटना ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE मुंबई के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में क्या है कि अब ये लोग बीटेक के साथ साथ MBA की भी पढ़ाई करेंगे, डुअल डिग्री देंगे, डुअल डिग्री की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अगला, बिहार के 1890 सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। किसके तहत है, जल जीवन हरियाली अभियान, नीतीश जी ने कराया था, ये भी मैथ में बहुत पूछा जाता है, जल जीवन हरियाली अभियान। इसमें क्या है, आपको जल का भी संरक्षण करना है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम भी आपका होना चाहिए, वृक्ष भी लगाने हैं, हरियाली भी लगानी है, ठीक है। और इसी के तहत आप क्या कर रहे हो और आगे बढ़ गए हो कि रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है जल जीवन हरियाली के तहत। गंगा जल आपूर्ति योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, नीतीश जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए ध्यान रखना। इसमें इन्होंने क्या किया है, राजगीर जो है उसी के पास में एक हाथी दह है, यहाँ से गंगा जी निकलती है, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से पंप किया जाएगा पानी, फिर इसको पाइपलाइन के थ्रू जल जीवन जो जल मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय जो है ना नल, हर घर नल से जल, उस मिशन के तहत, क्योंकि ये योजना भी नीतीश जी ने पहले लेके आए थे, जो बिहार में पहले आई थी, केंद्र ने बाद में इसको एडॉप्ट किया है। जो बिहार के आप 7 निश्चय पहले पढ़ोगे ना, उसमें ही थी, मतलब 5-7 साल पहले आ गई थी कि हम हर घर तक पाइपलाइन से जल पहुंचाएंगे, पाइप से, नल से जल। तो सेम उसी में है, उसी के तहत गया राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में गंगा जल को क्या करेंगे, ट्रीट करके भेजा जाएगा। और इस योजना की आगे के करंट अफेयर्स में आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस जो UNEP है, इनके CEO कार्यकारी निदेशक ने इसकी प्रशंसा की थी।
फिर राष्ट्रपति पदक हेतु बिहार के 29 पुलिसकर्मियों के नामों की अनुशंसा हुई है। नॉर्मल का करंट है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है का। यहाँ पे बिहार स्पेशल नवंबर मंथ के करंट खत्म हो गए। वैसे एक मंथ में बिहार के 15 से 20 ही होते हैं। हमने कोशिश की और भी जो भी हो आसपास के सारे दे दें। सपोज को 30 करंट अफेयर्स हैं ऑन एवरेज, तो 10 मंथ हैं आपके 300 करंट अफेयर बहुत हैं बिहार में, क्योंकि एक करंट अफेयर से 3-4 फैक्ट भी बनते हैं। ठीक, बाकी ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो लोग भी टीचर्स की भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, उनके लिए है कि यहाँ पे हम देखो अभी आपको फ्री में क्या देने वाले हैं, बिहार का करंट, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में एक तो करंट हो जाएगा आपको, बिहार की जीएस हो जाएगी पूरी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी तो होती नहीं, पॉलिटी तो इंडियन पॉलिटी हो जाएगी, बिहार की इकोनॉमी होगी, बिहार की हिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें बिहार की दे देंगे। इसके बाद बेसिक साइंस भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में जीएस पढ़नी, क्योंकि मेजर पोर्शन जीएस का ही होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत क्रिस्प और बहुत सिंपल भाषा मटेरियल है। कोई भी एक बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी पूरी जीएस पढ़ाई जा रही है, आरओ का ज्वाइन कर सकते हो आप। तो जीएस ही अभी चल रही है, जब तक जीएस खत्म होगी फिर अगली चीज़ें चलेंगी, हिंदी और आती सेमेस्टर। तो जीएस यहाँ से पढ़ सकते हो, पेड बैच है, 299 रुपीज़ फीस है। बाकी जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं वो बीपीओ, आरओ, यूपीएससी कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कंबाइंड बैच ज्वाइन करना चाहो तो इसकी फीस 499 है। इसमें सब चीज़ मिल जाएगी, तीनों का कंटेंट, वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे। जीएस रेवोल्यूशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, टेलीग्राम पे सर्च करोगे जीएस रेवोल्यूशन, आपको मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का करंट अफेयर्स देखेंगे दिसंबर 2022 का। पर डे एक मंथ का आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मिलता जाएगा। जो लोग भी टीचर भर्ती एग्जाम में बैठ रहे हैं या बीपीएससी 69 वाला प्री देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस रेवोल्यूशन चैनल पे आप जाइए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में 75,424 स्कूलों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान केंद्र सरकार का चलता है। इसके तहत विज्ञान तथा गणित के क्लब खोले जाएंगे। दैट मीन्स विज्ञान और गणित को प्रमोट किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि विज्ञान और गणित के लिए लोगों की, जो स्टूडेंट है उनकी रुचि बढ़ाई जाएगी और क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ये काम होगा। अटल टिंकरिंग लैब भी चलती है, अगर आपको पता हो। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इन सब की बात होती है, स्टेम की। फिर टेली डेंसिटी क्या है? इंटरनेट, टेलीफोन, कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो लोगों तक कितने पर्याप्त मात्रा में पहुंचे कि नहीं, इसकी डेंसिटी मापते हैं। तो टेली घनत्व के मामले में बिहार देश में सबसे निचले स्तर पे पूरे देश में, ठीक। कितना घनत्व है यहाँ पे? 53.69%। अगला आते हैं मिस्र के काहिरा में सांसदों का सम्मेलन हुआ, उसमें बिहार से किसने भाग लिया? डॉक्टर संजय जायसवाल। अब ये कौन थे? बीजेपी के उस टाइम पे अध्यक्ष थे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 101वीं इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, आईबीसी, इसकी बैठक हुई कहाँ पे? ज्ञान भवन पटना में। और उद्घाटन किसने किया है? सीएम नीतीश कुमार ने। तो इंडिया लेवल की बैठक है, इसलिए बिहार में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला आ जाते हैं सासाराम के पायलट बाबा धाम। ये पायलट बाबा धाम ना सासाराम के हैं ये। अगर इनका बताएं तो हरिद्वार में इनका आश्रम है, जहाँ पे हम लोग गए हैं, ठीक है। हरिद्वार में पायलट बाबा का, बिहार के इन्हीं के ही आश्रम के जो मेन एक स्टूडेंट था वो हमारा जूनियर था, वहीं आश्रम में रहता था, बाबा जी का खास था, तो हम लोग को लेके गया था। तो ये अभी मैं ऐड कर, मुझे नहीं पता कि पायलट बाबा वही है, क्योंकि वहां तो उनका है, तो हो सकता है उन्हीं के नाम से हो। यहाँ पे 111 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण, क्योंकि इस आश्रम में भी शिव प्रतिमा थी, अनावरण किया गया। और ये बिहार की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, पिछले में हमने पढ़ा था सीता जी की प्रतिमा और ये शिव की प्रतिमा। बेस्ट प्लस ऐप, अब ये बेस्ट वाला बेस्ट नहीं है, बेस्ट प्लस ऐप क्या है इसका फुल फॉर्म? बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब स्कूल का पूरा सिस्टम है ट्रैकिंग, नामांकन, छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील, हर चीज का ट्रैकिंग होता है। ये ऐप है बेस्ट। 2016-17 में कृष्ण नंदन वर्मा द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया, इसलिए न्यूज में था।
सरकारी स्कूलों की निगरानी करता है ये ऐप। और हर शनिवार को बिहार में नो बैग डे मनाया जाता है, उस दिन बैग लेके नहीं जाना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री लाल शुक्ला इफ्को साहित्य पुरस्कार। श्री लाल शुक्ला थे, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, इनके नाम पे एक साहित्य पुरस्कार है जो किसे मिला है, नवादा जिले के जय नंदन को। 30 से 35 करंट होते हैं हर उसमें, ठीक है, मंथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए, और इसके बाहर कुछ छूटेगा नहीं। आचार्य सोमदेव, गौरी शंकर भी इनका नाम था, लास्ट ईयर मंथ के में भी बताया था इनका मैथिली के लेखक थे, इनका निधन हो गया। आईसीसीआर के साथ बिहार गवर्नमेंट है, उनका एक समझौता हुआ है, ठीक है, कल्चर को प्रमोट करने वाला ये वो है संस्थान। तो इसमें क्या होगा, बिहार की जो कलाएं हैं, खास तौर से आपकी मिथिला और मधुबनी, ये पेंटिंग और पटना कला, इनको प्लस बिहार की हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना, इसके लिए समझौता। फिल्म निर्माण को 2 का दर्जा पिछले मंथ में भी आ गया था, इंपॉर्टेंट है, इस मंथ में दे दिया। नोडल एजेंसी कौन होगी, फिल्म विकास निगम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रवासी पक्षी, देखो बिहार में बहुत कम ये हैं आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये मैंने ज्योग्राफी का जो वीडियो डाला है उसमें पढ़ लो, उसी में पूरी ज्योग्राफी एक ही में आपकी कवर होगी बिहार की, उससे बाहर नहीं पूछता है, मैंने तो कई बार देखा है, बीपीएससी में देखा है, कुछ भी नहीं पूछता। तो एक गोगा बील है आपकी, एक बार मेरा सेंटर कटिहार गया था बिहार प्रीलिम्स का, वहीं ये लोग अदर स्टेट वालों को ऐसी लंबा फेंक देते हैं, ठीक है, तो वहां पे गया था, वहीं पे है, आसपास ही थे गोगा बील, जाने वाले थे बट नहीं जा पाए। तो यहाँ क्या है, साइबेरिया, मंगोलिया, रूस तथा चीन से पक्षी गोगाबील झील में आने लगे हैं। गोगाबील जो है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखना, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व क्या है, गोगाबील, वेटलैंड है एक प्रकार की, ठीक। उसी प्रकार की जैसे आपकी केवलादेव घाना है ना, बिहार के 25 जिलों में क्या होगा, ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू हो, बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या और ग्रेडेड एक्शन प्लान, ये सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लागू करता है। इसके लिए क्या है, जहाँ पे AQI आपका 100 से अधिक होगा उन सारी जगहों पे ये लागू होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना ही समझो वायु खतरनाक होती जाए। अगला क्या है, पटना की रहने वाली है कृति राज सिंह, व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीत लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृति राज सिंह ने क्या किया, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते। बिहार के ही एक व्यक्ति हैं धर्मेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया, अपने सिर से 1 मिनट में 21 बेल फोड़ दिए, तो इसका विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो हो सकता है कभी बार मैंने बोला ऊट पटांग क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें पूछ ले। बिहार का एक जिला है जहानाबाद, यहाँ पे अगर देखो वन स्थिति रिपोर्ट जब आप बिहार की पढ़ोगे तो यहाँ पे 0% वन है ही नहीं जहानाबाद, ठीक है। तो बिहार के जहानाबाद के बाणाबर में रोपवे का निर्माण शुरू हुआ। रोपवे जानते हो, एक पहाड़ी यहाँ पे, एक यहाँ पे पहाड़ी, बाणाबर पहाड़ी है, यहाँ से यहाँ के लिए एक रस्सी वाला रास्ता बन गया। रस्सी नहीं होता, वायर होता है, अभी कहीं घटना घटित हुई, टूट गया था वायर, तो लटके हुए थे हवा में लोग। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की तर्ज पर गया में टेक्सटाइल पार्क बनाया, बोध गया जानते हैं, बोध गया यही पास में ही है, गया बोध गया तो अलग अलग स्थान, गया ही है, गया के एक पोर्शन को बोध गया बोला जाता है। बोध गया में वहाँ जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, काफी सारे मंदिर, हर देशों ने जहाँ पे बौद्ध धर्म है अपने अपने यहाँ पे मंदिर और स्थान बना रखे हैं, ठीक है। भागलपुर के अकबर नगर में, बिहार में है भागलपुर, यहाँ के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल जानते हो क्या है, माल भाड़ा ये सारी चीजें ले जाने के लिए अलग से है, रेलवे बनाएगा, ठीक है। गया मगध मेडिकल कॉलेज में बनेगा 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट। ऐसे क्वेश्चन पूछते मैं क्या बोला, यहाँ पे जहाँ पे लिमिटेड हो, लिमिटेड घटनाएं घटित हो रही हो, लिमिटेड चीजें हो रही हो, तो वहाँ क्या है, ऐसी ही चीजें होंगी आपसे पूछी जाएंगी। और स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा चीजें होती नहीं, 5-10 पेज की होती है। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय होंगे ऑनलाइन लिंक, तो 15 जो मुख्य मुख्य विश्वविद्यालय हैं उनके पुस्तकालय क्या ऑनलाइन लिंक होंगे, संख्या पूछी जा सकती है। बीपीएससी तथा बीटीएससी, ठीक है, इन दो जो परीक्षाएं आपकी, इसमें क्या है कि अगर आप सरकारी जॉब में ऑलरेडी हो, फिर इन एग्जाम्स में आप मैक्सिमम 5 बार ही बैठ सकते हैं। ऐसा पहले 3 बार था, फिर लोगों ने बवाल काटा तो बढ़ा दिया इन्होंने 5 कर।
बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्यों हो सकती है मैं बता दूं पहले। तो बिहार उद्योग विभाग है, हर मंथ अभी मंथली करने लगा। इससे क्या है, बिहार के जिलों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ से क्वेश्चन आप बिहार गवर्नमेंट या जो एग्जाम्स है वो पूछने लगे हैं। आपको देखना है, सिवान पहले पे था यहाँ पे 73.5 अंक, पटना दूसरे पे था आपका 68 अंक, सेकंड स्थान। इसका मुंगेर था, फिर शेखपुरा था, फिर सहरसा था। अब ये ऑर्डर आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, अगले महीने में भी पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड बदल सकता है। बट एकदम से उद्योग क्षेत्र में आप इतना जबरदस्त रैंकिंग में थोड़ी आ सकते हो, बदल सकते हो, तो ये ध्यान रखना। अब देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की एक रैंकिंग निकली, एबीसीपीसीबी ने निकाली थी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें जो 5 टॉप 5 थे, वो स्थान बिहार के ही थे 5। पहले पे पूर्णिया था आपका, दूसरे पे दरभंगा था, पहले दूसरे इंपॉर्टेंट थे, वो हमने लिखे। पटना में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम। मल्टी मॉडल आप जानते हैं क्या होता है, एयर, एयर से भी ट्रांसपोर्ट हो जाए, वहीं से आप पैदल चले तो रेलवे भी मिल जाए, वहीं पे आपको सड़क मिल जाए, वहीं पे अगर हो तो आप चले जाओ तो छोटी नाव या जहाज होते हैं, ये मल्टी मॉडल। तो सबका एक आसपास ही सारा हब मिले, तो यहाँ से ज्यादा चलना ना पड़े, यहाँ से आया आदमी ने ये ले लिया वो ले लिया, जो उसको सुविधाजनक लगे वो। तो ये कहाँ, पटना जंक्शन के पास बने। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 प्रकार की दवाएं जो है वो मुफ्त मिलेंगी। ये नीतीश कुमार ने क्या किया, इसको ऐलान किया इसे। पटना में 13वां फिल्मोत्सव मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 13वां फिल्मोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। अब तो मना दिया गया होगा, तो कहाँ, पटना में। बिहार का हरित बजट, हरित बजट जानते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड, जो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी आ रही होगी आपका, वृक्षारोपण हो गया, और भी ऐसी चीजें जहां से क्या होता है आपका कि वनों को हानि कम पहुंचती है, पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है, तो वो रिन्यूएबल बजट होता है। तो उसमें इस बार क्या 3.26% की कमी आ गई, पहले जो था उससे कम हो गया है, 79,255 करोड़, ठीक है, 79,255 करोड़ हो गया 2022-23। इंपॉर्टेंट हो सकता है। रक्सौल बिहार में है, रक्सौल, यहाँ से हल्दिया, हल्दिया कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ तक एक एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। एक्सप्रेस वे का निर्माण इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो कहाँ से कहाँ। बिहार में बागमती नदी, आप लोग को पहली चीज तो ये बताना है बागमती नदी कहाँ बहती है, ठीक है, उत्तर से गंगा मिलती है कि दक्षिण से, ठीक। दूसरी चीज, इसके किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका नाम सब कोई जानता होगा, बहुत बड़े होते हैं, कवि थे, साहित्यकार, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनेगा। कवि थे कि लेखक थे ये नहीं पता मुझे, हिंदी वाले बताएंगे, बट साहित्यकार थे, ठीक है। तो बागमती बांध के किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनेगा। और ये समाजवादी थे, इतना जो जीएस से रिलेटेड होगा वो पता, समाजवाद के समर्थक थे, बहुत प्रखर समाजवादी नेता भी रहे हैं, ठीक है। बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ध्यान रखना पूरा पढ़ो, ग्रास रूट, ग्राउंड लेवल पे जो आप इनोवेट करते हो चीजों को सुधारने के लिए, और किसका, आसियान, भारत आसियान, इसमें प्रथम पुरस्कार मिला। बिहार की है शालिनी कुमारी, नाम याद रखना। कोसी मेची लिंक परियोजना है, इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिहार गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसको भी केन बेतवा की तरह 90x10 के आधार से 90 केंद्र देगा और ये 10 बिहार राज्य देगा, इसी आधार पे इसका क्या है, वित्त पोषण करो, बट अभी 60-40 का, ठीक है। नमामि गंगे में अब भूगर्भ जल, जो नमामि गंगे योजना चल रही है उसमें क्या है, उसमें गंगा को शुद्ध करने का प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें जोड़ा गया कि जो भूगर्भ जल है ना उसको भी साफ करना है, क्योंकि गंगा माना जा रहा है गंगा साफ। कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा, बिहार में कैमूर है जिला, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स, पानी में जो खेल होते हैं उनका एक सेंटर खोला जाएगा। अब आते हैं बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को क्या मिलेगा, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। अनुवाद पुरस्कार उसको मिलता है, किसी व्यक्ति ने कोई नोवेल लिखा या कोई भी साहित्य लिखा, ठीक है, उसका अनुवाद इन्होंने किसी दूसरी भाषा में किया तो इनको भी मिल जाता है। तो अंग्रेजी उपन्यास था आजादी, इसको इन्होंने मैथिली में अनुवाद कर दिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका देश का टॉप 10 है, टॉप 10 भूल जाइए, सेकंड नंबर का, जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है सबसे बड़ा। इसके बाद अलग अलग उसमें साहित्य अकादमी ही होता है आपका।
फिर व्यास वगैरह ये सब सम्मान अलग होते हैं, सरस्वती वगैरह। बट अगर यहाँ से देखो आपका तो साहित्य अकादमी आपका अच्छा खासा पुरस्कार होता है और याद भी करना है आपको। फिर यहाँ पे जानकारी है, बीपीओ का बैच चल रहा है, न्यू वैकेंसी आर ओ यूपी सी जूनियर असिस्टेंट। अगर आप बिहार टीचर की भी देना चाहते हो तो आप आर ओ बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अभी जीएस ही चल रही है, बहुत डिटेल में कराई जा रही है। जब तक आपका एग्जाम होगा जीएस आपकी खत्म करा दी जाएगी और पूरी की पूरी जीएस आप देखोगे कि यहाँ पे आ गई आपकी बिहार एग्जाम। और यहाँ पे हम फ्री में आपका करंट ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, बिहार स्पेशल करंट मिल जाएगा, साइंस के वीडियो मिल जाएंगे और बिहार की जीएस, ये 3 चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। डेली क्या होगा, एक वीडियो आपका बिहार स्पेशल जीएस का आएगा, एक बिहार स्पेशल करंट का आएगा। इस प्रकार से अभी डेली प्रोग्राम चलेगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऐप की लिंक दी रहेगी आपको, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, जीएस रिवॉल्यूशन को प्ले स्टोर से, वहाँ पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ये है। एक कंबाइंड बैच भी चल रहा है, सारे जितने बैच हैं सबका मटेरियल आपको 499 में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का जनवरी 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, बिहार स्पेशल का। एक करंट अफेयर्स आपके किस किस एग्जाम में काम आएगा, एक तो आपका जो टीचर भर्ती हो रहा है उसमें काम आ जाएगा, प्लस जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें पूरा काम आएगा, ठीक है। और हमने 2-3 सोर्सेज से ये करंट अफेयर्स कलेक्ट किया, दैट मीन्स मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जीएस रेवोल्यूशन करके ऐप होगा, प्ले स्टोर पे आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, उस पर मिल जाएगी सारी जितने भी करंट हैं आपके बिहार के, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस साइंस के लेक्चर प्लस पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री सेक्शन में। बिहार स्पेशल जीके के लेक्चर प्लस पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि 2025 तक हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर पहुंचाने का लक्ष्य है किसका, बिहार गवर्नमेंट का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हर घर में प्रीपेड मीटर या प्रीपेड स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर क्या होता है, एक तो मतलब कि ये कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होगा, ठीक है, डिजिटल मीटर होगा। दूसरा चीज प्रीपेड है, मतलब पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे आप सिम में रिचार्ज कराते हो ना फिर यूज करते हो, सेम ऐसा होगा। जैसे बिजली चोरी या बिजली बिल वाला ये पंगा खत्म हो जाएगा। अगला आते हैं 17वां अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह। त्रिपिटक सबको पता होने चाहिए, कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक है। इनका एक जाप समारोह हुआ कहाँ पे, महाबोधि मंदिर बोधगया में। 2 दिसंबर से शुरू हुआ था, 1 आध सप्ताह तक ये चला था। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो बौद्ध धर्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फंक्शन था, दूसरा राष्ट्रपति यहाँ पे गए थे उस टाइम के, रामनाथ कोविंद। अगले पे आ जाते हैं। डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, सदर अस्पताल आरा जिले में। क्योंकि ये नया अभियान है डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, तो उद्घाटन कहाँ से हुआ, सदर अस्पताल आरा जिले से ये लॉन्च हुआ है। अगला देखिए, बोगस वोटिंग को रोकने हेतु स्पेशल सॉफ्टवेयर का ट्रायल हुआ है कहाँ पे, हलीमपुर पंचायत। ये पंचायत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मुजफ्फरपुर जिला में है ये। और यहाँ पे होने को बोला गया था जब यहाँ पे नगरपालिका चुनाव थे, कहाँ, बिहार में। तो अब ये हो चुका होगा। आगे चलते हैं। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, गांधी मैदान पटना। देखो पटना में गिनी चुनी चीजें हैं जहाँ पे चीजें कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये गांधी मैदान है। जो भी रैली या कोई बड़ा सम्मेलन होता है तो गांधी मैदान में होता है, तो इसको याद रखना है। अब आते हैं वाइटल वॉइस, वाइटल है ये, ठीक है, वाइटल वॉइस तथा रिलायंस फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु महिला नेता के लिए शिल्पी सिंह का चयन हुआ है, ठीक है। शिल्पी सिंह महिला लीडर, ये लीडरशिप टाइप के एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो इन्होंने किसको, शिल्पी सिंह को दिया। कहाँ की हैं ये, कटिहार की रहने वाली हैं। अगर बिहार मैप पे देखोगे आप, बिहार का इस तरीके से मैप है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कटिहार आपका कहाँ पड़ता है, इस तरह कटिहार, ठीक है, और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, सबसे पूरब में पड़ता है, इतना ध्यान रखना। उसके ऊपर पूर्णिया पड़ेगा, है ना, नीचे भागलपुर पड़ जाएगा। लखीसराय में कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र का काम शुरू हो गया है। 250 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, लखीसराय में लग रहा है, नाम है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र, कजरा नामक जगह पे होगा, ठीक है। तो इसका काम शुरू हो गया। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी बने।
इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है कि बिहार के इस टाइम के डीजीपी कौन है, तो इस टाइम कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। भैरव सिंह राठौड़ 1971 लोंगेवाला युद्ध में ये युद्ध नायक थे। लोंगेवाला युद्ध हुआ था 1971 में, बहुत फेमस लड़ाई थी ये, ठीक है। तो इसके युद्ध नायक थे। इनका निधन हो गया 81 वर्ष की आयु में। निधन हुआ था इनका जोधपुर में, लेकिन रहने वाले कहाँ थे, ये बिहार के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं। दलाई लामा ने 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि महामंदिर, महाबोधि महाविहार मंदिर का दौरा किया। कहाँ पे है महाबोधि मंदिर, बोध गया में, ठीक है। यहाँ पे बोध गया में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बरगद के पेड़ के नीचे। और कहाँ पे है ये, कौन सी नदी के किनारे है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता, ठीक है। 27 दिसंबर को थाईलैंड के बौद्ध मंदिर वाटपा का दौरा किया इन्होंने। तो थाईलैंड का बौद्ध मंदिर भी यहीं पे बोध गया में है। बोध गया, देखो बोध गया बौद्ध लोगों का सबसे फेमस स्थान है, वन ऑफ द, समझो सबसे ज्यादा फेमस स्थान ये है। तो क्या किया कि गवर्नमेंट ने हर एक देश को जहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनको एक जमीन प्रोवाइड करा दी। वो जमीन उन्हीं की है, मतलब ये मान लिया कि ये आपकी सोवरेन जमीन है, वहां पे उन लोगों ने अपने मंदिर बना लिए, ठीक है। और वहां पे उनके लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी जो थाईलैंड का भी बौद्ध मंदिर वहीं पे बना है, उसमें ये गए थे बाटपा, इसका भी दौरा किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली, दो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, अलग अलग भाषा हेतु अलग अलग लोगों को मिलता है। वन ऑफ द सर्वोच्च पुरस्कार है, इसके बाद सीधा ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होता है जो सर्वोच्च पुरस्कार है। बाकी आपको व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन के कुछ सम्मान होते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैथिली हेतु अजीत आजाद को मिला है। इन्होंने पेन ड्राइव में पृथ्वी नामक एक कविता लिखी थी, इसके लिए मिला है। हिंदी का किसको मिला है, बद्री नारायण को। इन्होंने क्या लिखी है, तुमड़ी के शब्द, ठीक है। बीना ठाकुर को मैथिली का संयोजक बनाया गया। जो मैथिली भाषा है उसका संयोजक किसको बनाया गया, बीना ठाकुर को। ये सब लोग बिहार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बद्री नारायण और बीना ठाकुर, ठीक है। आगे चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, विभा लाल को। और किस चीज के लिए मिला है, कृष्ण लीला के लिए। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग आम लोगों से जुड़ी हुई पेंटिंग है, दीवारों पे बनाई जाती है, एकदम प्राकृतिक रंग का यूज होता है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग, ये मैथ में पूछता ही पूछता है, समझो एक इसमें से पूछेगा, ठीक है। एक मंजूषा कला है भागलपुर में, वो ज्यादा नहीं पूछता, बट इन दोनों में से पूछ लेगा। पाल कला पूछेगा, मौर्य कला भी पूछेगा। एयरटेल ने पटना में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की, कहाँ पे, पटना हवाई अड्डा पे। तो एयरटेल पहला ऐसा है कंपनी बनी है जिसने पटना में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की मंजूरी किसने की है, नीतीश कुमार। शराबबंदी देखो ऐसा कानून था कि जिसकी हर व्यक्ति आलोचना कर रहा था, यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी बाद में आलोचना की, क्योंकि इसमें ऐसा है कि लोग जेल में, बहुत सारे लोग जेल भर रहे थे सिर्फ, ठीक है। तो कोर्ट ने भी बोला कि कानून ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सुधारात्मक हो, ऐसा नहीं कि आपने जेलें भर दी है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि शराबबंदी से बहुत सारे परिवार प्रभावित हुए। वहां पे गरीब लोग थे जो ताड़ के वृक्ष से बनाते थे और भी बनाते थे। तो इससे जिन जिन के धंधे जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए 1-1 लाख रुपए देने की बात की है नीतीश कुमार ने। मैथिली ठाकुर हैं, एक बच्ची थी, आज से कुछ टाइम पहले तक देखोगे एक छोटी सी बच्ची आती है, बहुत अच्छा गाती है मैथिली में, ठीक है। और बिहारी भाषा में, हर भाषा में गा लेती है, ठीक। तो अब तो ये काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। तो इनको खादी हस्तशिल्प तथा हथकरघा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना, हर घर पे पार्सल पहुंचाया जाएगा। किसने शुरू किया है, भारतीय रेलवे तथा डाक विभाग द्वारा पटना में शुरू किया गया। पटना पहली बार कहाँ पे रेलवे में, पटना हावड़ा रेलवे और पटना पुणे रूट, इस पे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है कि जब कोई चीज़ की आपको शुरुआत करनी है तो उसकी टेस्टिंग के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट चलाते, तो वही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बेगूसराय के 2 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। कौन सा, लखमीनिया और साहिबपुर कमाल। साहिबपुर कमाल है एक, तो दूसरा है लखमीनिया।
बिहार को जल्द ही टेप कोक पोर्टल से जोड़ा जाएगा। टेप कोक पोर्टल क्या है समझ लो, टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोर्टल से बिहार को जोड़ा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देश के शीर्ष 3 थानों में बिहार का भी एक थाना आया है। इसका थाने का नाम क्या है? अरवल। अरवल करके एक जिला है, यहाँ पे मैं गया था, 4G यहाँ पे लग रहा था एयरसेल का, तो उसका इंचार्ज मैं ही था, तो इस जिला का मैंने दौरा किया था एक दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ का जो महिला थाना है अरवल, वो देश के शीर्ष 3 थानों में शामिल है। अन्य थाने कौन कौन से हैं? उड़ीसा का है अस्का थाना, गंजाम जिला में पड़ता है, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड का बनवास थाना, चंपावत जिला में है, ठीक है। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक में बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। आकांक्षी जानते हो? जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, इसमें 112 जिले देश भर के जो सबसे ज्यादा पिछड़े थे वो लिए। नीति आयोग इसका हेड एजेंसी रहती है। एक केंद्र में अंडर सेक्रेटरी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उसके जस्ट नीचे का आदमी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये पर्सन रहता है जो पूरी उसकी देखरेख करता है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, और बहुत तीव्र गति से इनके विकास का काम होता है। केंद्र अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। इनकी अलग से नीति आयोग एक डेल्टा रैंकिंग भी निकालती है इन जिलों की। अब इन्होंने क्या किया, इस बार के बजट में बोल दिया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अच्छा चल रहा था, अब हम क्या करेंगे, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम लाएंगे। तो ब्लॉक लिया है, इसमें 500 ब्लॉक को शामिल किया गया देश के। तो 61 ब्लॉक शामिल हैं किसके? आपके बिहार के, ये पूछा जा सकता है। और यूपी के 68। और अगर जिलों में देख लो तो बिहार के ज्यादा जिले हैं आकांक्षी जिलों में, यूपी के कम जिले शामिल। जीपीआर सर्वे में पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिलने के संकेत मिले हैं, ठीक है। तो अब किसने किया ये? आईआईटी कानपुर द्वारा ये जीपीआर सर्वे किया गया। क्या है? ग्राउंड पेट्रेंटिंग रडार। ग्राउंड पेट्रेटिंग रडार है। ग्राउंड में मतलब पेनिट्रेट करके अंदर से रडार पता लगाता है कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या मिला है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। कुम्हरार नामक गांव है, पटना का कुम्हरार नामक गांव है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी माना जाता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद भी मिला है। राजप्रसाद मतलब एक प्रकार का राजमहल। और पाटलिपुत्र के भी अवशेष मिले हैं। आज जो लोग भी जाएं पटना में जाके देखें, यहाँ पे आज भी संरक्षित किए गए हैं चीजें। जर्मनी से इन्होंने क्या है, 3D डोम स्क्रीन मंगाया था, जो पटना पहुंच गया था उस टाइम पे। ये कहाँ लगेगा? पटना में एक जगह है तारामंडल। तारामंडल में आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं वर्चुअली, अंदर चीजें बनी हुई हैं। अब ये 3D स्क्रीन आ गई है, 2-3 जगह से आई है, एक यूएसए से भी आई है, जर्मनी से भी आई है, ठीक है। अब ये लग जाएगी तो आपको 3D में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए जाएंगे। तो 3D स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये जगह कहाँ है? पटना में है, तारामंडल में, और जर्मनी से मंगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। एक इसके पहले जो वो थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में थे, बिहार के ही थे, अभी नाम नहीं आ रहा उनका। तो उसमें उनका निधन हुआ था, उन पर भी क्वेश्चन पूछा था। जो भी अच्छा खासा नेता अगर निधन हो जाए तो पूछ क्या लेते हैं कि उनकी विधानसभा पूछ लेते हैं, या लोकसभा पूछ लेंगे, या पहली बार चुनाव, या अब तक कितनी बार चुनाव लड़ा। तो जन्म इनका एमपी में हुआ था, होशंगाबाद में। 1974 में जबलपुर से एमपी बने थे। बिहार में मधेपुरा से बने हैं। यूपी में बदायूं से भी जीते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 जगह से, 3 राज्यों से ये क्या सांसद बन के पहुंचे हैं। 7 बार लोकसभा, 4 बार राज्यसभा में चुने गए थे। बहुत फेमस व्यक्ति थे। जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ तो ये संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में नीतीश कुमार ने इनको किनारे लगा दिया। ये समझो, नीतीश कुमार से जब इनका गठन हुआ था, एक बड़ी पोस्ट पे थे ये थे, और एक जॉर्ज फर्नांडिस थे। इन दोनों लोगों को नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया समय के साथ। तो वही होता है, जिसके अंदर चालाकी है, चतुरता है, समय के साथ बदलने की क्षमता है, वो आगे चलता है। बिहार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं। सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य का, पीके शाही बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल थे। इनको क्या बनाया गया? केंद्रीय चयन पर्षद, सेंटर की एक चयन पर्षद होती है जो बहुत सारे अधिकारियों का चयन करती है, उसके अध्यक्ष बने तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। पटना तथा मुजफ्फरपुर में जियो ट्रू 5G सेवा लॉन्च की गई है। तो जियो ने भी लॉन्च कर दी, इसके पहले किसने लॉन्च की थी? एयरटेल। बिहार के 1364 करोड़ की लागत से बिहार में, ठीक है, कोयल नहर का निर्माण होगा।
कोयल नदी पे, कोयल नदी बोला जाता है इसको, एक पुल बना था अंग्रेजों के जमाने, बहुत पुराना पुल था। अब इस नहर का भी निर्माण होगा 1364 करोड़ की लागत से, तो इम्पोर्टेंट है। असर है एक एनजीओ है प्रथम करके, एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर। इसने रिपोर्ट निकाली, इसमें बोला है कि बिहार के बच्चों की अंग्रेजी तथा गणित में सुधार हुआ है, नामांकन रेट, जो नाम लिखवाने का रेट है वो भी बढ़ा है। तो ये रिपोर्ट का इतना ही अंश है, इसमें कोई स्कोर वगैरह जारी नहीं होता है, परसेंटेज में डेटा दे देते हैं, इतने परसेंटेज बढ़ा उतना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसने जारी की और अंग्रेजी और गणित के बारे में बोला है कि सुधार हुआ। बिहार में पीजी छात्राओं को मैटरनिटी लीव की पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट छात्राएं हैं, ठीक है, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप क्या जाओगे तो मैटरनिटी लीव, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार 26 सप्ताह की देती है आपको, सेम इन्होंने बोला है कि अगर आप मैटरनिटी लीव लेते हो तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले 200 किसानों को जियो टैग मिलेगा। जियो टैगिंग क्या होती है? ये वाली वो रिलायंस जियो वाली नहीं है, जियो टैगिंग होती है सैटेलाइट से टैगिंग कर देना, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से उस स्थान को टैग कर देना कि यहाँ पे ये चीज हो रही, फिर वहां पे आप जो उगाओगे उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप अच्छे दामों पे, आपका जो है ना जैविक खेती, तो ये सारी चीजें अच्छे दाम मिल जाएंगे आपको, सीधी सी बात है। आते हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं एक जावेद अंसारी, इन्होंने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा, इसमें क्या स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला है बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण, जाति आधारित एक सर्वेक्षण हो रहा था, उसका एक पोर्टल लॉन्च हुआ। हाल की करंट की न्यूज ये है कि पहले हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो अब ये सर्वेक्षण बंद हो गया, तो हो सकता है ना आए, ठीक है। नहीं तो बिहार पहला ऐसा राज्य था जो जातिगत जनगणना करा रही थी, इसका नाम सर्वेक्षण रख दिया था, एक प्रकार की जनगणना थी। लेकिन आप देखोगे जनगणना जो आपका विषय है ना केंद्र का है, तो इसी बेस पे कोर्ट ने रोक लगा दी। भागलपुर जिले के नूरपुर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट, सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट राज्य का पहला बना है ये बिहार का। देश भर के कोर्टों, इसमें क्या होगा ना, बड़ी बड़ी स्कीमें लगी होंगी, व्यवस्था होगी ऑनलाइन डिजिटल सुनवाई की, ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में यहाँ से सुनवाई हो सकती है, वकील यहाँ पे बैठेंगे और कोर्ट में अपनी पैरवी कर सकते हैं। तो ये भागलपुर जिले के नूरपुर में बना। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिला है इस साल, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टोटल नंबर देखो आप तो 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 91 लोगों को पद्मश्री मिला है, जिनमें से 19 महिलाएं हैं, 7 को मरणोपरांत मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें से विदेशी भी हैं, टोटल सब मिला के, ठीक है, ये तो हमने अलग से इलेबोरेट कर दिया, इन्हीं में से ही महिलाएं 19 हैं, 7 मरणोपरांत है, 2 विदेशी हैं, ठीक। अब ये सारे जोड़ लेना तो आपको पता चल जाएगा 15 और 91 कितना हो गया, 96 और 106 लोगों को टोटल मिला है आपको पद्म सम्मान। बिहार की कौन कौन है 3 लोग? सुभद्रा देवी हैं, पेपर मेसी आर्टिस्ट है ये, तो इसका मतलब कला के क्षेत्र में मिला है। आनंद कुमार बावन बूटी कला, तो इनको भी कला के क्षेत्र में, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आनंद कुमार को सब कोई जानता है, सुपर 30 बैच चलाते हैं आईआईटी के लिए, ठीक है, सुपर 30 इनका बैच चलता है आईआईटी के लिए, उसके लिए इनको मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। कपिल देव प्रसाद बावन बूटी कला ये है, ठीक है, इनको इसके लिए मिला। अब आते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना में बिहार देश भर में नंबर 1 पे आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगला है आपका 36 नंबर का, इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस में बिहार बना अव्वल। नाइट टाइम लाइट एटलस मैं बताता हूँ क्या होता है। रात में जो लाइट जलती है ना, इसरो उसको कैच करता है सैटेलाइट के माध्यम से, तो रात में लाइट जलने का मतलब रात में कार यहाँ पे गतिविधियां चल रही, आर्थिक गतिविधियां चल रही, तो ये दर्शाता है कि इसमें कैसे विकास हो रहा है, इस राज्य का कैसे विकास हो रहा है, कैसे रात में भी 24/7 आर्थिक गतिविधियां जहाँ पे चलें तो उसकी अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। तो बिहार इसमें अव्वल बन गया है, इसने 474% की वृद्धि दर्ज की है, सोचो सीधा 5 गुना ज्यादा नाइट टाइम लाइट एटलस में इसने वृद्धि दर्ज की है। और एमपी इसके बाद दूसरे नंबर पे एमपी है जिसने सिर्फ 119%।
पटना के 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। अब सुपर स्पेशलिटी क्या होते हैं? वो अस्पताल जो समझो सबसे प्रमुख अस्पताल होते हैं, हर एक चीज की सुविधा होती है उसमें, और हर एक चीज की स्पेशलिटी होती है, इलाज होता है। तो ऐसे पटना के 4 हैं, जिसमें से 2 इंदिरा गांधी है, एक IGIC, एक राजेंद्र नगर में नेत्र संस्थान है, एक दो और हैं, ठीक है, टोटल 4 हैं। इनको स्वायत्तता मिल जाएगी, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 4 को मिलेगी, ठीक। अब बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी के एग्जाम्स की, RO वीडियो की जो न्यू वैकेंसी निकली है, और जूनियर असिस्टेंट, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच चलना है, फीस है 299, कंबाइंड बैच मिल जाएगा तीनों का तो 499 फीस है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। बिहार स्पेशल पूरा जो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो बहुत डिटेल में देखेंगे। ये आपके किस किस एग्जाम में काम आएगा? एक तो आपका बिहार टीचर भर्ती, उसमें काम आ जाएगा। दूसरा जो 69th BPSC प्रीलिम्स होगा उसमें भी पूरा काम आएगा। इसकी PDF आपको GS रिवॉल्यूशन ऐप पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 32वीं 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप हुई है सब जूनियर है, ये ध्यान रखना, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। इसमें बॉयज में बिहार ने हरियाणा को हराकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कबड्डी वगैरह में, कबड्डी हो गया, कुश्ती, इसमें हरियाणा हमेशा आगे रहता है, लेकिन बिहार ने क्या किया, हरियाणा को हराकर खिताब जीता है। 49-47 से हरियाणा को हराया है, और 13 साल बाद बिहार को वापस खिताब मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन एक चल रहा है, नीतीश कुमार ने चलाया था ये, ठीक है। तो इसकी क्या हुई है, एक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2019 में 3 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई, तो 3 जनवरी 2023 को इसका दिवस मनाया गया। 11 घटक हैं टोटल इसके। 2025 तक इस योजना को कार्यकाल और विस्तार कर दिया गया, ठीक है, 23 से 25 तक 2 साल और बढ़ा दिया गया। इसमें क्या होता है, 75,500 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगला चलते हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में पिछले मंथ में भी बात हुई थी, इस मंथ में भी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हेतु इनका चयन हुआ है, मधुबनी की रहने वाली है, ठीक है। समाधान यात्रा नीतीश कुमार की क्या होता है, जब भी कोई ऐसा पंगा होता है, कोई विवाद होता है, लोगों को समझाना पड़ता है, जहाँ पे मनाना पड़ता है, तो समाधान यात्रा निकाल देते हैं। हाल ही में क्या हुआ था कि शराब पी के बहुत मृत्यु हो रही थी, 2-3 बार ऐसे केस आ गए थे जहाँ पे 100-100, 50-50 लोग मर जा रहे थे। नीतीश कुमार ने इसके लिए एक समाधान यात्रा निकाली, 5 जनवरी 2023 से शुरू हुई, पश्चिमी चंपारण से। तो कब हुई, कहाँ से हुई, और समाधान यात्रा के नाम से इनकी 14वीं यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जाति आधारित जो जनगणना चल रही है उसी को सर्वेक्षण का नाम दिया गया, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो इसका पहला चरण 7 जनवरी से शुरू हुआ है। अगला, देश का सबसे लंबा पुल पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पे बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की बात हो रही है। इसके पहले आप देखो तो असम में है आपका, इस टाइम पे असम में है आपका भूपेन हजारिका पुल। अब बिहार में बन रहा है, इंपॉर्टेंट करंट हो सकता है, गंडक नदी पे बनेगा, तो नदी याद रखो। लंबाई कितनी होगी, 11.24 किलोमीटर, 4 लेन का होगा। किस किस को जोड़ेगा, भरपटिया, पश्चिमी चंपारण को ही बेतिया बोला जाता है, तो भरपटिया नामक एक स्थान है, इसको जोड़ेगा पडरौना, यूपी के पडरौना से। तो ये पूरा हाईवे है, ये पुल नहीं जोड़ेगा, ये जो हाईवे है उसी पे एक खंड पे पुल बनेगा, और ये हाईवे जोड़ेगा इसको, ठीक है। वर्तमान में सबसे लंबा कौन है, भूपेन हजारिका सेतु। पटना कॉलेज बिहार का देखोगे ना आप, सबसे पुराना कॉलेज है पटना कॉलेज, जो बिहार में शिक्षा के विकास पे ना एक क्वेश्चन आपका आता है, जो GS1 है ना मेंस बिहार में BPSC का, उसमें ये क्वेश्चन भी आता रहता है, रिपीट हो गया 1-2 साल में, तो उसमें ये सारे पढ़ने होते हैं। तो पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया, कब, 9 जनवरी 2023 को। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये देखो कौन सा समय है, 1854 में क्या आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसी के तहत आपका किसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। और बिहार किसका पार्ट था उस टाइम, बंगाल का, तो इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका किसका, पटना कॉलेज की स्थापना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, बिहटा में।
बिहटा, फतुहा, रक्सौल 3 जगह बनाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉडल क्या होता है? जहाँ से रोड भी कनेक्ट करे, इसके बाद रेलवे भी कनेक्ट करे, रेल की पटरियां भी कनेक्ट करें, और हवाई यात्रा भी हो। अगर जल की व्यवस्था हो जाए, नदी वगैरह, जलमार्ग जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका पहला जाता है इलाहाबाद से हल्दिया वाला, वो भी बिहार से होके जाता है, पटना से जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ कनेक्ट करें वो हो गया आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? बिहटा, फतुहा, रक्सौल में बनाया जाएगा। अगला, यूनाइटेड नेशंस में जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की। यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, सबको पता है। तो यूनाइटेड नेशंस में किसने की? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये जल आपूर्ति योजना कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना है। कहाँ से बन रही है ये? गंगा जल की आपूर्ति राजगीर, इसका नालंदा, बिहार शरीफ, इन सब जिलों में की जाएगी। एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, वहां से पंप करके पानी को पाइपलाइन के द्वारा इन सब गांवों में भेजा जाएगा, जो हर घर नल से जल योजना है उसकी तरह, ठीक है। एरिक सोलहेम करके सीईओ है यूएनईपी के, इन्होंने प्रशंसा की। राजगीर, गया, बोधगया में गंगा का ट्रीटेड पानी पहुंचाया जाएगा पाइप से। औद्योगिक विकास रैंकिंग दिसंबर 2022 में, तो कौन सा जिला, बिहार की ही है ये, बिहार स्पेशल बिहार के लिए निकालते हैं जिलों की। तो नालंदा प्रथम पे था, शेखपुरा आपका द्वितीय पे था, और मुंगेर आपका तृतीय पे था। अब ये इसलिए मैंने बता दी कि ये आप देखोगे जो प्रथम वाले हैं आपके वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, अंतिम वाले भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, एकदम से सुधार नहीं आता है औद्योगिक विकास में। तो अगर किसी और मंथ की भी पूछ ले तो आप यहाँ से अनुमान लगा पाओगे। केंद्र ने बिहार में 10 हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से बुनकर जो होते हैं ना, हाथ से बुनाई करने वाले, तो हाथ से चलता है जो, ठीक है, तो हथकरघा क्लस्टरों को मंजूरी दे दी। क्लस्टर बोलता है एक क्षेत्र विशेष को, तो वहां पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देता है केंद्र, ठीक है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल जो हैं एवं प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, क्या नाम था इनका? प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, ये नहीं रहे। अब इनको यहाँ पे क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे। कामायनी की इन्होंने एक आलोचना लिखी थी, कामायनी जयशंकर प्रसाद का बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो इसकी एक आलोचनात्मक इन्होंने काव्य लिखा था, तो फेमस है, साहित्यकार भी है, नालंदा के रहने वाले थे, और वहीं से ये एमपी सांसद भी बने थे। अगला है चनपटिया स्टार्टअप जोन। तो एक चनपटिया स्टार्टअप जोन अभी बहुत फेमस हो गया, ठीक है, और कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका जो उपज है, किसका आइडिया है? तो कुंदन कुमार जो वहाँ के डीएम हैं उनका आइडिया था। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? पटना में होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आयोजन हो रहा है, जो भी नई चीज है, विशेष है, उस पर तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें क्या होगा? कुल 6 फिल्में दिखाई जाएंगी। अगला क्या है? इस साल से मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेज हैं बिहार गवर्नमेंट के, उसकी बात हो रही, सभी में छात्राओं हेतु 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगी, मतलब 33.33%। बिहार गवर्नमेंट ने 35% सीटें रिजर्व कर रखी हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, हर एक नौकरी में, यहाँ तक कि पुलिस में भी, ठीक है। तो बिहार पुलिस में, अगर देश में देखो कि सर्वाधिक महिलाएं पुलिस में हो 22 से 23% तक, तो वो बिहार ही है। बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार काम करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसलिए इनको वोट भी मिलता है महिलाओं का, ठीक है। सभी सेवाओं में इनको 35% आरक्षण पहले से मिला हुआ है। राज्य के पहले वानिकी कॉलेज, एक वानिकी कॉलेज है जो राज्य का पहला है बिहार का, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ? मुंगेर में। किसने किया? सीएम नीतीश कुमार ने किया। देश का ये दूसरा वानिकी कॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके अंतर्गत है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय है आपका सबौर में। बिहार में पहले पूसा जो है ना आपका दिल्ली में मैन कृषि का विश्वविद्यालय, वो पहले बिहार में था। सबौर में भी एक विश्वविद्यालय, यहाँ पे बहुत रिसर्च होता रहता है, बहुत नई नई किस्में सबौर नाम से जो आती है ना, वो यहीं से आती है। प्रोफेसर है सुधा सिन्हा, इनको कबीर कोहिनूर सम्मान मिला है। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उत्कृष्ट सामाजिक तथा साहित्यिक कार्यों हेतु इनको ये सम्मान मिला है। देश के, अब जो मैंने पहले बताया था कि 500 ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक भी डिवाइड हो गए हैं देश के अलग अलग, बिहार के उसमें हैं 61 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले हैं, पहले पे बांका, दूसरे पे कटिहार, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीति आयोग चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग निकालता है, उसमें ये आए हैं।
कुल बिहार के आकांक्षी जिला में, जैसे यूपी के आप देखोगे आकांक्षी जिला में यूपी के शायद 8 जिले हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। और बिहार के आप देख रहे हो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्मार्ट सिटी भी देख लें, स्मार्ट सिटी में बिहार की 3 सिटीज थी, अभी भी 3 ही होंगी, और यूपी की शायद 10 सिटीज है, आकांक्षी जिला में 8 है यूपी। ठीक, तो कुल 13 जिला बिहार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। न्यायमूर्ति हैं के विनोद चंद्रन, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, हो गया था, आगे चल के देखोगे इन्होंने शपथ भी ले ली, इस टाइम पे यही है। बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधे बनेंगे, अभी तक क्या था ना, बिहार में जो भी खिलाड़ी है, जैसे जो नेशनल लेवल पे खेल के आए, एशियन चैंपियनशिप खेल के आए, राष्ट्रमंडल खेल हो गया या ओलंपिक वगैरह, तो इनको ग्रेड सी तक का ही प्रावधान था, लेकिन अब बोल दिया कि इनको ग्रेड ए की भी नौकरी डायरेक्ट दी जाएगी। ग्रेड ए में क्या होता है आपका, एसडीएम डीएसपी वगैरह भी डायरेक्ट बनाया जाएगा, जैसे हरियाणा में बनाया जाता है। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, बन चुके हैं इस टाइम पे, पहले हिमाचल के राज्यपाल थे और मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीजें याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बिहार के 18 हवाई अड्डों पर बनेंगे 2-2 हेलीपैड। तो बिहार में टोटल हवाई अड्डे, में थोड़ा चौंक रहा था इस खबर को देख के कि जितने विकसित राज्य हैं वहां पे भी तो हवाई अड्डे नहीं हैं उतने, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी छोटी जगह निर्धारित कर दी, अब वहां पे पहले क्या हेलीपैड बना के काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत जोधपुर जिले में हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके बिहार से, अब उसमें क्यों दिया, बिहार की जो मैन मैगजीन है उसमें दे दिया था, तो ये आ गया आपका। पटना का गंगा किनारे मरीन ड्राइव विकसित होगा, तो पटना का जो गंगा नदी बहती है पटना से, सबको पता है, यहाँ इसके दोनों किनारे पे मरीन ड्राइव विकसित होगा, तो ये आपके जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोहम्मद शम्स का चयन, बिहार के हैं ये रहने वाले मोहम्मद शम्स, इनका चयन किसके लिए हुआ है, पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज। पैरा बोलते हैं जो थोड़े से किसी दिव्यांग, जिसको बोल सकते हो, कोई ना कोई अंग से वो दिव्यांग होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनका हुआ है और चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ठीक है, मोहम्मद शम्स का। पटना के प्रदीप जैन है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, कई बार इनको अवार्ड पहले भी मिलता रहा है, इनको विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड मिला है आरडीपी, इससे सम्मानित किया जाएगा। कौन देगा ये अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा ये दिया जाएगा। अब तक केवल आज़ादी के बाद से अब तक भारत के सिर्फ 3 लोगों को मिला है, पहले कौन है, डीएन जटिया 1983 में मिला था, और डीएम बिर्क, इनको 1993 में मिला था, और फिर इनको मिला है आपके प्रदीप जैन। भागलपुर के 5 कृषक उत्पादन संगठन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनते हैं, कई सारे फार्मर मिलकर बनाते हैं, उसमें इनकी सहूलियत हो जाती है, एक प्रकार का सहकारी संगठन हो जाता है। ठीक है, तो 5 कृषक उत्पादन संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल चुका है, किस योजना के तहत, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा दिया है, केंद्र की है ये, केंद्र ने दिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू हुई है, इंपॉर्टेंट है। 2024 में बिहार में क्या आयोजित होगा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो देश का वन ऑफ द सबसे बड़ा हिंदी साहित्य सम्मेलन है जिसका नाम प्रयाग के नाम पे है, और ये 2024 में कहा बिहार में आयोजित होगा। यहाँ पे आपका एक इस मंथ का करंट अफेयर समाप्त होता है, आराम से तैयारी कीजिए, आपको देखो पढ़ना क्या क्या है। बिहार का जीके ऑलरेडी ऐप पे, जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे ऐप पे पहुंचे, कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होगा, वहाँ पे नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉल कर सकते हो। वहाँ पे फ्री कंटेंट करके फोल्डर होगा, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक और फोल्डर बिहार टीचर भर्ती मिल जाएगा, उसमें सारा साइंस, बेसिक साइंस विद पीडीएफ एंड वीडियो सारा मिल जाएगा, बिहार जीके पूरी मिल जाएगी आपको, बिहार करंट मिल जाएगा। अब आपको पढ़नी क्या है, जो जीएस पढ़नी है इंडिया की, और इंडिया का करंट, इंडिया की जीएस पढ़नी है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, आरओ का चल रहा है हमारा, अगर यूपी के एग्जाम दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का दे रहे हो, बीपीओ का, तो इस पे सारी जीएस आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं।
आज हम बिहार का मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, जो भी बिहार स्पेशल होगा सब कुछ 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपके जो बिहार का टीचर भर्ती हो रहा है उसमें भी काम आएगा, और जो 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी पीडीएफ्स आपको जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप होगा प्ले स्टोर पे, उसमें मिल जाएगी। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखो, 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं जो बिहार के, उसमें नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि बिहार में 2 एम्स बनेंगे। एक एम्स पटना में है, इसका तो निर्माण कार्य आपका शुरू भी हो चुका है। दूसरा दरभंगा में भी बन रहा है, ये भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ने 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार के प्रणव सुमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, प्रणव सुमन, इनका चयन किया है। किसने? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ने। बिहार में नालंदा जिला है, नीतीश कुमार वहीं के हैं, बिहार शरीफ नालंदा पास पास के ही हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। तो इनकी अमीषा को राष्ट्रीय स्तर की स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। अमीषा है, राष्ट्रीय स्तर की स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में इनको पुरस्कृत किया गया है। इंपॉर्टेंट है। मैं बोला बिहार के व्यक्ति, घटनाएं, अवार्ड, किसी चीज में बिहार प्रथम आया हो, या कोई नई घटनाएं जो चौंका रही हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई फंक्शन हुआ हो बिहार। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा कब खत्म हुई? 16 फरवरी 2023 को। तो कब शुरू हुई थी? लास्ट टाइम के करंट में बताया था, और अब समाप्त हो रही। दोनों चीजें याद रखनी है। समाप्त कहाँ पे हुई है? बेगूसराय में। नकली सामान का एक रिपोर्ट निकली है जिसमें इस पे बात की गई कि दुनिया भर में नकली सामान की बात की गई, फिर भारत में। तो भारत के जो नकली सामान के स्पॉट हैं उसमें फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे बिहार है। अब नकली सामान मतलब रीबॉक, रीबॉक की चीजें लेके आए आप, पता चले पैसा उतना ही खर्च किया और पूरा नकली है। तो हर बड़े से बड़े ब्रांड का नकली सामान यहाँ पे मिलता है। चौथा, कृषि रोड मैप चल रहा है इस टाइम पे बिहार में। कृषि रोड मैप क्या होता है? एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो एक रोड मैप बनाती है कि ऐसे ऐसे हमको ये चलना है। तो उसके लिए 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो गया है। चौथा, ड्रोन तथा नैनो यूरिया का उपयोग, ड्रोन के द्वारा ही नैनो यूरिया छिड़की जाएगी, और भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा इसमें। तो ये भी इसमें रोड मैप में शामिल किया गया। 2023 से 2028 तक 5 साल तक चलेगा ये। तीसरा आपका 2017 से 2023 तक चला था। ठीक, तीसरा कृषि रोड मैप। उपेंद्र कुशवाहा है, नाम सुना होगा, राजनीति, जो लोग राजनीतिक खबरें देखते रहते हैं बिहार की। समता पार्टी थी पहले इनकी। अब इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसका गठन किया है। नीतीश कुमार के साथ पहले इन्होंने विलय कर लिया था पार्टी का, फिर अलग हो गए थे। पहले इनकी पार्टी का नाम क्या था? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सकल घरेलू जलवायु जोखिम, इस पर एक रिपोर्ट निकली है, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें बोला है कि यूपी तथा बिहार जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम वाले शीर्ष 50, दुनिया भर की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया भर की, कि यूपी और बिहार दुनिया भर के शीर्ष 50 जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं, जो जलवायु से जिनको खतरा हो सकता है। बिहार 22वें नंबर पे, यूपी 25वें पे, फिर असम 28वें पे। खेलो इंडिया राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं इंडिया लेवल पे, सबसे अगर जो टैलेंट तैयार करना होता है वो खेलो इंडिया ही चल रही है आजकल। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पटना की खुशी कुमारी हैं, इन्होंने 55 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम याद रखो, किस चैंपियनशिप में है और किस वर्ग में जीता, कौन सा पदक है। बिहार में शराबबंदी पे एक सर्वे, क्योंकि बहुत सारे लोग शराबबंदी की आलोचना करते रहते हैं, तो एक सर्वे कराया गया। किसने किया? जीविका एक योजना चलती है, पिछली बार की जो 67 बीपीएससी का मेंस हुआ था, पूरी योजना आ गई थी, सब कुछ करो। मैंने इस पे एक मॉडल आंसर बनाया हुआ था, ज्यों का त्यों वैसे ही आ गया था जैसा बनाया हुआ था। तो बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट में जीविका, ये महिला सेल्फ हेल्प, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, वो लोग चलाते हैं। ठीक है, उनको एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है इस योजना के थ्रू। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है बिहार की, और पंचायती राज विभाग है। ठीक है, इन 3 के द्वारा ये शराबबंदी पे सर्वे रिपोर्ट आई है। इसमें बोला है कि 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। तो इसको बैन सही किया है जो किया।
एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली। तो क्या है, भूमि अभिलेख है, कंप्यूटराइज कर दिया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वेबसाइट बना दी, तो वही है ये प्रणाली। इसमें क्या है, 10 रुपये पे करके आप राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रति मंगवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसका जो राजस्व रिकॉर्ड क्या होते हैं, आपके खसरा खतौनी। तो इसमें एक ही होगा, एक चीज महंगी आती है, शायद खसरा मिल जाएगा आपको 10 रुपये का। फिर AISHE 2020-21, ये क्या है, एक हायर एजुकेशन का सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक, 2020-21 के लिए हुआ है। इसमें सकल नामांकन में बिहार 7वें प्लेस पे, 7वें नंबर पे है, और सकल नामांकन अनुपात बिहार का कितना, 15.9% हो चुका है, और पहले कितना था, सिर्फ 12.1%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये बढ़ के इतना आ गया। बिहार की महिला है बबीता गुप्ता, इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान याद रखिएगा, बबीता गुप्ता को मिला है। गंगा जल आपूर्ति योजना फिर से आ रही, बार बार आ रही, ये गयाजी डैम, तो गंगा जल आपूर्ति योजना है और गयाजी का जो डैम है, इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, CBIP अवार्ड 2022 राष्ट्रीय जल पुरस्कार होता है, वो मिला। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका आयोजन पटना में हुआ है, कहाँ पे, विद्यापति भवन है वहां पे। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और सम्मान योजना, ये एक योजना लेके आए हैं नीतीश सरकार। इसमें क्या है कि अगर आपने एशियन गेम्स में, इसमें ओलंपिक भी है, अगर ओलंपिक में आप गोल्ड जीत के आ रहे हो तो 2 करोड़, फिर उसी तरीके से कम हो जाएगा, फिर 1.5 करोड़, फिर 1 करोड़, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक, ठीक। ऐसे एशियन गेम्स में आपका है गोल्ड 1.5 करोड़, ये 1 करोड़, सिल्वर और कांस्य 75 लाख होगा, 1 करोड़। क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम है तो उसका अगर कोई मेंबर है तो उसको भी 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार के 33 जिलों में क्या खुलेंगे, खेलो इंडिया के सेंटर खुलेंगे, खेल को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, अररिया में। पहला चिड़ियाघर बिहार में कहाँ है, पटना में, राजीव गांधी करके शायद, या संजय गांधी है। बिहार में मीठी क्रांति क्या है, शहद उत्पादन, इसके लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीठी क्रांति के लिए केंद्र सरकार ने कितने, 17 जिलों का चयन किया। NIT पटना के एक छात्र हैं हिलोल चक्रवर्ती, इन्होंने क्या बनाया है, सिमुलेटर मशीन बनाई है। ये क्या करेगी, अगर सड़क निर्माण चल रहा है, इस सामग्री में नमी की मात्रा कितनी है और कितने की और जरूरत है, इसको पहचानेगी। ये जो सिमुलेटर मशीन है, ये इस मशीन का पेटेंट भी इनको मिल गया तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नया इनोवेशन है कि सड़क निर्माण में नमी को पहचानने वाली सिमुलेटर मशीन का पेटेंट किसे मिला है, हिलोल चक्रवर्ती। पेटेंट आप लोग जान सकते हो क्या होता है, पेटेंट अधिनियम है आपका 2000 के बाद, एक 1970 में था, फिर इसको चेंज करके 2000 में चेंज किया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या है कि आपने कोई नया इनोवेशन किया, नई चीज बनाई, पेटेंट मिल जाएगा, आप कोई और उसको उपयोग करना चाहेगा तो आपको रॉयल्टी देगा। के विनोद चंदन जो है, पहले बताया था उस टाइम लेने वाले थे, इस टाइम इन्होंने शपथ ले ली कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले ली। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान कितना, 5509 करोड़ रुपए देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका, ये देती है। जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए भी इन्होंने दिया है, जो दिल्ली मेट्रो है उसके लिए भी जापान ने ये सारे पैसे दिए हैं। तो जापान बहुत सारा पैसा इंडिया को लोन देता रहता है। बिहार के 10 शहरों में विकास हेतु बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी, तो बिहार के 10 शहरों में विकास के लिए क्या प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 10 नए शहर, इसका मतलब है कि नए शहर, ये विस्तारित शहरों, अभी तक ये शहर नहीं थे, अब इनको विस्तारित शहरों की प्लानिंग के लिए प्लानिंग अथॉरिटी बनाएगी। यहाँ पे आपका मार्च मंथ का करंट अफेयर्स पूरा समाप्त होता है। अगर आप RO यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, RO जूनियर असिस्टेंट या VPO, या बिहार की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, GS सही से पढ़ना चाहते हो तो सब्जेक्ट वाइज GS भी चल रहा है। आपको क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन करके ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ से अगर आपने पढ़ाई कर ली, एक बार सारी GS पढ़ ली, तो इतना समझ लेना किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे अप्रैल 2023 का। एक एक पॉइंट देखेंगे, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पूरी देखेंगे। ये आपके 2 एग्जाम्स हैं, एक बिहार टीचर भर्ती
दूसरा बीपीएससी 69 का प्रीलिम्स। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। इसकी पीडीएफ आपको जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पे मिल जाएगी। पहला है, देखो ये वाला करंट अफेयर्स इस मंथ का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बिहार का बजट भी है पूरा। तो बिहार बजट 2023-24 किसने पेश किया? वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, इन्होंने पेश किया। 28 फरवरी 2023 को पेश किया गया। कुल व्यय कितना रखा गया? 2,61,885 करोड़। 2022-23 की जो तुलना है, ये 23-24 का बजट है, 22-23 की जो तुलना है उसमें 10% अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा जो है इसमें, उसका अनुमान कितना है? 2.98। तो राज्यों को जो राजकोषीय घाटा है उसकी 3% लिमिट है, तो उसके अंदर ही ये लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक, अभी बीच में कोविड काल में सरकार ने लिमिट थोड़ी ज़्यादा दे दी थी, 4% तक दी थी, जिसमें से 0.5% डिस्कॉम कंपनियों के लिए कुछ था। ठीक है, 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो चुकी है। 10 वर्ष पहले जो अर्थव्यवस्था थी बिहार की, उसकी लगभग 3 गुनी हो चुकी है, ऐसा बताया है जो बिहार के वित्त मंत्री हैं उन्होंने। राजगीर में एक खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगर आप बिहार में डीएसपी वगैरह बनते हैं तो राजगीर में ही इसकी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, अकेडमी भी है। और राजगीर वही स्थान है जो बिहार का फेमस है। मौर्य काल में यही राजधानी थी पहले, मौर्य काल के पहले। ठीक है, पटना मौर्य काल के समय तो पाटलिपुत्र, बिंबिसार जब आया था आपका तो राजगृह थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम आवंटन किस किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन हुआ है? तो 40,450 करोड़ किसको हुए? शिक्षा। याद रखना, देश में सर्वाधिक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक शिक्षा पे खर्च करता है। बिहार को लोग बोलते जरूर हैं, नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, बट वो जो बेस बना के जा रहे हैं ना चीज़ों का, वो अलग है। आलोचना वो अपना झेलते रहते हैं, कोई वो नहीं है, बट इनका एक चीज़ तो अच्छा लगता है कि ये बहुत शराबबंदी कर दी, वहाँ के लोग जो युवा थे बर्बाद होने से बच रहे हैं, जबकि बिहार राज्य को 30,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो कोरोना काल में भी शराब जिन्होंने खोल दी थी दुकानें, क्योंकि पैसे का उनको लॉस बर्दाश्त नहीं था। तो ये बंदा बहुत कुछ झेल के बैठा है और काम करता रहता है। ठीक, रोड पे 17,487 करोड़, स्वास्थ्य पे 16,966 करोड़। बाजरा महोत्सव है, कहाँ मनाया गया? 28 फरवरी से भोजपुर में मनाया गया है। भोजपुर कौन सा क्षेत्र है? आरा जिला। ठीक है, ज्वार तथा ज्वार और छोटे बाजरा का हब बोला जाता है इसको। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? केंद्रीय खाद्य मंत्री जो हैं आपके पशुपति कुमार पास। ठीक है, ये हैं, ये चिराग पासवान के चाचा हैं। रामविलास पासवान पहले ये मंत्री थे, फिर इनको बना दिया गया था। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, एक बुक लिखी गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, लेकिन ये बुक नहीं है, संग्रह है। इसमें क्या हुआ? 2600 वर्षों की अवधि के दौरान लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। संपादन किसने किया? अभय कुमार ने। और रिलीज किसने की? समीर कुमार महासेठ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, पूरा संग्रहण है ये। और जो बिहार का लिटरेचर है उस पे है। बिहार पुलिस के कर्मचारियों को 43 प्रकार की बीमारियों के इलाज हेतु 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ऋण दिया जाएगा, बीमा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बीमा होगा वैसे, ईएसआईसी वगैरह कटता होगा। ठीक है, तो 43 प्रकार की बीमारियों। राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना आई है, जैसा मैंने पहले बता चुका हूं कि ओलंपिक है अगर तो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़। एशियाई खेल है 2 करोड़, किसको? गोल्ड है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे आपका कांस्य है। ठीक है, ब्रॉन्ज जिसे बोला जाता है। एशियाई खेल में 1.5, 1 और 75 लाख। और अगर वर्ल्ड कप विजेता टीम है, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, तो उसको कितना? 1.5 करोड़ उसके सदस्य को मिलेगा। ठीक है, ईशान किशन है जो टीम में है बिहार से। तो बिहार में याद रखना, रणजी टीम नहीं है बिहार की, अपनी खुद की बैन लगा हुआ है बिहार की खुद की टीम पे, तो वो झारखंड वगैरह से खेलते। G20 बैठक पटना में हुई है, कहाँ पे हुई है? सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। इंपॉर्टेंट हो सकता है, G20 से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कला एवं संस्कृति विभाग की ये बैठक हुई थी। विद्या दीदी करके एक प्रोग्राम है, इसमें क्या होगा? ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने हेतु सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र चलाए जाएंगे, जिसमें एक मैडम होंगी जिनको बोला जाएगा विद्या दीदी, कि ग्रामीण युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सक्षम बन जाएं। ठीक है, तो एक सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र चलाया जाएगा।
इसमें काम करने के लिए क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जो आपको वेतन मिलेगी 6,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और ये शर्त है कि जीविका समूह, जो मैंने बताया कि जीविका क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें महिलाओं का एक समूह होता है, वित्त भी प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, फिर आपका जो धंधा है, जो भी उद्योग आप खोलना चाहो छोटे लेवल का, वो भी खुलवा देते हैं, फिर आप वो लोन चुका देते हो जो आपको मिलता है। इस तरीके से चलता है। तो उस महिला को जीविका समूह की सदस्य होनी चाहिए, या उसका कोई परिवार में कोई सदस्य होना चाहिए। अगला है बिहार दैट वाज एंड नाउ, ये बुक है। इस बुक में क्या है, तस्वीरों का संग्रह है। तो तस्वीरों का संग्रह है इस बुक में। किसने लिखी है, रघु राय तथा उनकी पत्नी है उषा राय, और इनको पद्मश्री मिल चुका है इन लोगों को, ठीक है, इन्होंने ये किया है। तो इसमें क्या है, मौर्य काल, जो मौर्यन सभ्यता है उसके भी इन्होंने फोटो लगाई, हर चीज की लगाई, वो बताया कि पहले बिहार क्या था अब क्या। कहो इंडिया वीमेन रोड साइकिलिंग, इसका चैंपियन कौन, बिहार बना। देखो अंक, देखो डिफरेंस कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, 39 अंक है। उप विजेता कौन है, वेस्ट बंगाल 13 अंक। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च, आगे चल के चलो इसी में ही लिखा है, यहीं पे पढ़ लेना, ठीक है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इस दिवस की थीम। राज्य गीत, बिहार का राज्य गीत क्या है, देखो इसमें तो स्टैटिक जीके भी आ गई बिहार की बहुत सारी। मेरे भारत के कंठहार, सत्यनारायण ने इसको लिखा है। राज्य की प्रार्थना क्या है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये प्रार्थना है राज्य की। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। क्या क्या अलग हुआ था, बिहार प्लस के उड़ीसा, तो इसको बिहार नाम दे दिया गया था, बिहार में उड़ीसा शामिल था। तो 1935 के अधिनियम में 37 में, शायद 36 या 37 में आपका उड़ीसा भी अलग कर दिया गया था, फिर बिहार अकेला बचा था, ठीक है। 3 व्यक्तियों को बिहार विश्व गौरव पुरस्कार मिला है इसी टाइम पे, ठीक। विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई, बिहार में 30 से 35% तक की वृद्धि की गई है। नया वेतनमान 2.65 लाख प्रति माह हो गया है, जो वहाँ के विधायक हैं। विकिरण, रेडिएशन आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं एक प्रकार की, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो विकिरण निगरानी, पटना में स्थापित गामा स्थलीय विकिरण स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए एक विकिरण निगरानी केंद्र बना है, और ये किसके साथ है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा ये विकसित किया गया, ठीक। 4 अन्य यंत्र लगाए गए, कहाँ, वाल्मीकि नगर में भी है, पूर्णिया में भी है, भागलपुर और गया में भी ये आगे चल के लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। एक एक करंट, देखो सीमित करंट है, आप देख रहे हो ना, एक किसी भी मंथ में 30 से ज्यादा नहीं है, इतना तो याद करना पड़ेगा ना आपको। 8-10 करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं बिहार स्पेशल, कभी कोई 15 भी आ जाते हैं। आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। तो किस, आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना, इस योजना के तहत किए जा रहे हैं, योजना का नाम याद रखना। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल देश का सबसे लंबा होगा, 22.76 किलोमीटर है ये, और ये बिहार में बन। जल जीवन सर्वेक्षण हुआ 2023, इसमें बिहार के 4 जिले शीर्ष 10 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जल जीवन जो मिशन है ना, आपको बताना पहली चीज, तो जो जल जीवन मिशन है, जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, ठीक है, केंद्र में ये मिशन है। इसके पहले नीतीश कुमार क्या लेके आए थे, आपका 7 निश्चय, जब इसकी बात ही नहीं की थी मोदी गवर्नमेंट, जब स्वच्छ भारत मिशन की बात करी थी, उसके पहले 7 निश्चय आ गए थे, उसमें यही था, हर घर नल से जल। और ये चीज मोदी गवर्नमेंट ने इनकी एडॉप्ट की है। जब इनकी एडॉप्ट की तो इसमें तो ये फर्स्ट पे रहेंगे। तो इनका जो सर्वेक्षण हुआ देश भर में, समस्तीपुर फर्स्ट पे आया, शेखपुरा सेकंड पे, सुपौल थर्ड पे और बांका फोर्थ पे। सोचो टॉप 10 में 4 टॉप 4 वाले हैं, यही है। पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मरचा चावल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगंधित मरचा चावल कहाँ है, पश्चिमी चंपारण का है, इसको जीआई टैग मिला है। मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मुजफ्फरपुर की मोतीपुर नामक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र लगाया गया। इसके पहले पूर्णिया में देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित संयंत्र लगाया गया था।
2024 तक बिहार को केंद्रीय कोटे से 9000 मेगावाट बिजली मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार की जो विद्युत क्षमता है वो खुद की बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनकी जो विद्युत की अब जो मांग बढ़ रही है वो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उद्योग धंधे अब लग रहे हैं। तो 9000 मेगावाट तक केंद्र देगा। शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में शेखपुरा फर्स्ट। अब ये कौन से आकांक्षी जिला है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आकांक्षी जिला है। अगर शिक्षा में बिहार की 2011 के अनुसार देखो, साक्षरता देश में सबसे कम बिहार की है। बिहार में देखोगे तो पूर्णिया जिला की सबसे कम है, ठीक है। तो अब इसके क्षेत्र में जो आकांक्षी जिला है 112, उसमें बिहार के 13 शामिल हैं, उनमें 112 की बात हो रही थी। 112 जिलों में टॉप 5 में बिहार का शेखपुरा पहले पे आया, पूर्णिया सेकंड पे। सोचो, जो बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला है वो भी सेकंड पे आया। जमुई की अंजनी कुमारी हैं, नाम याद रखना, अंजनी कुमारी। कहाँ की? जमुई की। इन्होंने इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा, जेवलिन थ्रो, जो नीरज चोपड़ा है ना जिसमें, वही वाले, स्वर्ण पदक जीता है। अन्य जीआई टैग देख लो, इसके पहले किस किस को मिले हैं। अभी इस टाइम पे ये भोजपुर का खुरमा जस्ट कुछ समय पहले मिला था, गया का गुड़ तिलकुट, सीतामढ़ी का बालूशाही, इनको भी जीआई टैग मिल चुके हैं। और जो पश्चिमी चंपारण है उसका मरचा चावल तो है ही। इस मंथ के करंट अफेयर्स आपके समाप्त हुए हैं। आपको क्या क्या चीज़ मिल जा रही है ऐप पे, जीएस रेवोल्यूशन ऐप है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको। बेसिक साइंस के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ्स मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल जीके जो भी पूछी जाती है आपकी, उसकी सारी वीडियो क्लासेज प्लस पीडीएफ भी वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, ये सारा कंटेंट। अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हो या यूपी के किसी एग्जाम आरओ इसका बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो बैच चल रहा है, फीस ओनली 299 है। वहाँ पर सारी वीडियो क्लासेज, पीडीएफ, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का मई मंथ का, मई 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी आपकी बिहार की टीचर भर्ती आने वाली है उसमें, प्लस 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी पीडीएफ आपको जीएस रेवोल्यूशन ऐप पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि ऐप पे कैसे क्या डाउनलोड करना है, ठीक है। तो पहला है आपका समुदाय आधारित बचत समूह, कम्युनिटी बेस्ड सेविंग ग्रुप, CBSG। ये है, इसने क्या किया, 1050 भिखारियों से बने 79 समूह, भिखारियों का एक समूह बनाया, कम्युनिटी बनाई, और उनके लिए एक जो होता है ना पुनर्स्थापन प्रोग्राम चल रहा है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, इस समूह ने 6.69 लाख रुपए जमा कराए, और ये योजना 10 जिलों में चल रही है। तो योजना इंपॉर्टेंट है, कितने जिलों में चल रही है ये इंपॉर्टेंट। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में बिहार के 5 जिलों को टीबी की घटती दर हेतु सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जिले। कहाँ पे चल रही है ये समिट? वाराणसी में, वन वर्ल्ड टीबी समिट। पटना मेट्रो है, इसके बारे में पूरी जानकारी है। जो पिछले आपके करंट अफेयर्स है उसमें बताया था कि जापान की एजेंसी जाइका 5000 करोड़ से ऊपर का वो दे रही थी, बिहार को कर्ज दिया है उसने एक प्रकार से, ठीक है। तो इसकी टोटल अनुमानित लागत है 13,365 करोड़। 2 कॉरिडोर बनेंगे, दानापुर से मीठापुर, 16.94 किलोमीटर का है ये। दूसरा है पटना जंक्शन से न्यू ISBT। ISBT क्या होता है? इंटर स्टेट बस टर्मिनस, बस अड्डा है, ठीक है। तो ये है 14.45 किलोमीटर का। तो बहुत ध्यान से सारे पॉइंट पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वाला पिछले भी मंथ के करंट अफेयर्स में आ चुका है आपका। पश्चिमी चंपारण के मार्चा चावल, इसको जीआई टैग मिला है। काली मिर्च के दाने जैसा इसका आकार होता है, और सुगंध और स्वाद भी इसमें होता है। अन्य जो अब तक इनको मिल चुके हैं जीआई टैग बिहार के जो भी उत्पाद हैं, तो उसमें क्या है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल को भी मिल चुका है, शाही लीची मुजफ्फरपुर वाली, मगही पान, मिथिला मखाना, इन सबको भी मिल चुका है। याद रखना, देश का 60 से 70% मखाना बिहार में उगाया जाता है। बिहार के MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो मातृत्व मृत्यु दर है ना, वो घट के 118 पे आ गई है। देश का टारगेट है कि इसको 100 के अंडर में लाओ, ठीक है। 2018-20 में ये हो गई है। इसके पहले 2 साल पहले कितनी थी? 130 थी।
11वां थाबे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। थाबे महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार में आयोजित किया गया। गोपालगंज वही स्थान है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। और अगर आप पढ़ाई वगैरह शिक्षा में देखोगे तो ये जिला बहुत अव्वल रहता है। बिहार में चुनाव हेतु स्टेट आइकन किसे बनाया गया? मोनिका दास को। ये मोनिका दास चुनाव जो आपका है ना इलेक्शन कमीशन राज्य का, उसकी ही एक अधिकारी है, ट्रांसजेंडर है ये, और इनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु ही इनको क्या बनाया गया है? स्टेट आइकन बनाया गया। अरविंद पनगड़िया, इनका नाम तो सुना होगा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष यही थे, अध्यक्ष तो पीएम होते हैं। तो ये पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके कुलाधिपति बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहली बार बिहार जो है ना मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। देखो बिहार राज्य की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अपना तालाब खुदवाओ, सरकार सब्सिडी दे देती है 70 से 80% तक, उसमें मछली पालन करो, जिससे क्या होता है राज्य का एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो। ठीक है, तो बिहार ने 8.46 लाख टन मछली का क्या किया है? उत्पादन किया, और इससे कम जो बिहार का उपभोग है इससे कम है, तो ये आत्मनिर्भर हो गया। आईआईटी पटना तथा सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक होता है, इनके मध्य एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें आईआईटी पटना में क्या लगेगा? आपका सुपर कंप्यूटर। मैंने पिछले करंट में भी आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर सीडेक बनाता है। भारत का जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। इस टाइम पे प्रत्यूष और मेहर, वो कुछ समय पहले तक प्रत्यूष सबसे तेज था, इस टाइम परम सिद्धि करके है, वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है भारत। और वर्ल्ड का कौन सा? फ्रंटियर। मिशन परिवर्तन एक चल रहा है, इसमें क्या है? ये तेजस्वी यादव ने चला, ठीक है, डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री भी शायद यही है, एक बार आप देख लेना कौन है। ठीक, पहले इनके जो बड़े भाई थे वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इस टाइम कौन है आपको देखना है। तो मिशन परिवर्तन सभी मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों की सेहत में सुधार हेतु ये चलाया जा रहा है। 60 दिन की तर्ज पे इसको चलाया जाएगा कि 60 दिन में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सुधार किया जाए। भारत तथा नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड तक जल्द एक ट्रेन दौड़ेगी। ये मोदी जी ने जब समझौता किया था, तो बिहार के बथनाहा से नेपाल के जोगबनी तक ट्रेन चलेगी, जल्द ही दौड़ेगी, तो ये स्थान याद रखना, ठीक है। पटना की गंगा महा आरती विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? कलेक्ट्रेट घाट है पटना में, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। आयोजक कौन थे? कथक गुरु है बिहार के, बक्सी विकास, इन्होंने किया था। सबका जो चीज अंडरलाइन करते जाऊं उसको ध्यान से पढ़ लेना है बार बार। जो मैंने पहले बताया था कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय है बिहार में, भागलपुर में, ठीक है, तो धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई है, इस विश्वविद्यालय ने की है। कम पानी लगता है इसमें, कम खाद की आवश्यकता होती है, और भागलपुर में है सबौर कृषि विश्वविद्यालय। तो ये तो जीके का पार्ट हो गया कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है और किस चीज की खोज की? धान की नई किस्म की, और नाम क्या है इसका? सबौर कुंवर। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र कुमार शुक्ला। नई नियुक्तियों से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, जिससे कि कोई घोटाला ना हो, पकड़ी जा सके चीज। बिहार में सारण है, सबको पता है सारण जिला है, सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसको नाम ही है इसका सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल। अधिकतर भोजपुरी फिल्मों का यहाँ पे आयोजन दिखाया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। बिहार के एक मजदूर के बेटे हैं गौतम कुमार, इनको कैलिफोर्निया में 2023 हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम हेतु इनका चयन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप वगैरह इसमें मिलती है। देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना कौन? पटना। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई ने जारी की, जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी चलती थी बिटकॉइन वगैरह, इसको तो बैन कर दिया, फिर आरबीआई ने बोला था कि हम अपनी जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है जारी करेंगे, वो जारी कर दी गई और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पटना नगर निगम में चलने लगी, वो पहला नगर निगम बना है देश का। बिहार की हर पंचायत में अब क्या? फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पंचायत में बात हो रही है। टोटल कितनी? 8,387 पंचायतें हैं, और इसका क्या? पीएम संपदा योजना चलती है।
संपदा योजना में क्या है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई जाती हैं, उस पर सब्सिडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो उसके तहत हर पंचायत में लग जाएगी, क्योंकि बिहार में देखो 2-3 चीज़ों का ही स्कोप है। एक आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसी पे आधारित एथेनॉल, और जितने भी कृषि आधारित और भी चीज़ें हैं, दूध वगैरह, दुग्ध उत्पादन, इन सब का ज़्यादा स्कोप है बिहार में। इसी से ज़्यादा मेडिकल अस्पताल वगैरह इस वाले क्षेत्र में भी ज़्यादा निवेश आता है। बिहार के एक व्यक्ति हैं समीर पांडे, इनको ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल हुआ है, मेयर चुने गए, और ये मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पैरामाटा शहर, किस में आता है, न्यू साउथ वेल्स नामक राज्य में आता है। वहां के जब मोदी जी गए थे तो एंथनी अल्बनीज, ठीक है, ये वहां के पीएम हैं, इन्होंने स्वागत किया था, मोदी जी को बॉस बोला था, इन्होंने फिर बताया था, मोदी जी के सामने जिक्र किया था कि जो समीर पांडे हैं वो हमारे यहाँ मेयर भी चुने। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। जो देश का वाटर अवार्ड होता है उसमें बिहार को तीसरा स्थान मिला है, फर्स्ट पे एमपी है, उड़ीसा सेकंड। यहाँ पे आपके मई मंथ के सारे करंट अफेयर्स समाप्त हो गए। याद रखना 2 से 3 सोर्सेज से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कलेक्ट किए हैं। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना है, बिहार का बजट थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना है, बजट पढ़ लेना, इकोनॉमिक समरी पढ़ लेना, बस इतना ही हो। बिहार की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 की बिहार स्पेशल, वो पढ़नी है आपको, फिर आपका करंट अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। अब जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो क्या करें, जीएस रिवॉल्यूशन करके सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, ऐप मिल जाएगा, वहाँ के फ्री कंटेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको क्या है, इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। उन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो भी मिल जाएंगे, और भी साइंस की क्लास मिल जाएंगी वहाँ पे, बिहार की जीके पूरी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें पीडीएफ के साथ मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का जून 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, जो बिहार टीचर भर्ती हो रही है उसके लिए, प्लस जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स होगा उसके लिए, समझो सारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको अब ये जून तक का खत्म हो जाएगा, जुलाई का करंट अफेयर्स आपका कब आएगा, अगस्त में, 10 अगस्त तक आएगा जुलाई का। जो लोग टीचर भर्ती वाले हैं उनको सिर्फ जुलाई तक करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 10 तारीख तक और कर लेना, 10 अगस्त तक का आप कर लेना, ठीक। तो आपका क्या है, पूरा करंट बिहार स्पेशल हो जाएगा। जो लोग 69 प्रीलिम्स देंगे उनके लिए क्या है कि वो लोग, उनको अगस्त का पूरा करना होगा, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है उनका, तो उनका भी पूरा करंट कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, एक आई है बिहार में, पिछड़े तथा अत्यंत पिछड़े परिवारों के लिए है। इनकी आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और लाभ 1 से 4 लाख तक का मिलेगा मेरिट के आधार पर, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये तो केंद्र की है, लेकिन राज्य अपने लक्ष्य रखता है, राज्य भी अपना कुछ उसमें से योगदान देता है। तो इसने क्या रखा, लक्ष्य रखा है इस बार कि ऋण वितरण का जो लक्ष्य पिछले साल था, इस साल के बजट में इसको दोगुना कर दिया गया है कि इतना ऋण, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नासा का मिशन चल रहा है आर्टेमिस, है ना, चंद्रमा के लिए। तो नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में रोवर जो टीम है, रोवर बनाने वाली टीम, रोवर क्या होती है, जो उसकी सतह पे घूमता है, ठीक है। एक लैंडर होता है, एक क्या होता है ऑर्बिटर, ऑर्बिटर ऑर्बिट में घूमता रहता है, लैंडर यहाँ पे लैंड करता है, लैंडर लैंड करेगा, इसके अंदर से ही रोवर निकलेगा, जो अपना प्रज्ञान था वो खो गया था पिछली बार, इसलिए चंद्रयान 3 में दोबारा प्रज्ञान भेजा गया। तो ये जो रोवर टीम है इसमें मुजफ्फरपुर के दिव्य प्रकाश शामिल हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये नाम, क्योंकि ये बिहार के हैं। दरभंगा एयरपोर्ट है बिहार में, उड़ान योजना के तहत देश का शीर्ष हवाई अड्डा बन गया है दरभंगा एयरपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसने बिहार गवर्नमेंट पर 4,000 करोड़ का पर्यावरण मुआवजा लगाया है कि आपने पर्यावरण को ये क्षति पहुंचाई है, आप 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। भागलपुर में 2 नए कोयला ब्लॉक मिले। देखो बिहार में जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार में खनिज वगैरह रह नहीं गए, ठीक है, खनिज या जो प्राकृतिक संसाधन वो बहुत कम रह गए, केवल बालू वगैरह ये सब छोटी मोटी। अब यहाँ पे कोयला ब्लॉक मिले हैं भागलपुर में, तो 2 नए कोयला ब्लॉक। आगे आते हैं, BEFIQR, ये एक ऐप बना है, ठीक है,
किसने बनाया? जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया। बाढ़ और सिंचाई दोनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बिहार का EFA ई सिस्टम विकसित किया गया इसमें ऐप के द्वारा। नाम इसका यही है, BEFIQR। तो ध्यान रखो। आगे आते हैं, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। तो दरभंगा को फिर से राष्ट्रीय संस्थान का, जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में नया स्वरूप दिया गया। पहले भी इसका स्वरूप था, फिर बीच में छीन लिया गया था, फिर से दोबारा दे दिया गया है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीयता का, जो राष्ट्रीय केंद्र का दर्जा दोबारा दिया गया है, दरभंगा में है। 2002 में ये स्थापित हुआ था। बिहार का जो खाद्यान्न उत्पादन अनुमान है 2022-23 के लिए, गेहूं उत्पादन 63 लाख मीट्रिक टन है, चावल उत्पादन 76 लाख मीट्रिक टन है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन 180 लाख मीट्रिक टन का यहाँ पे अनुमान है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, थोड़ी सी MSP राज्य की भी देख लेनी है, गेहूं और चावल की। बिहार सरकार की चर्चित साइकिल योजना को जाम्बिया है, पता है, अफ्रीकन कंट्री है, समेत 6 अफ्रीकी देशों में अपनाया गया है, जो साइकिल योजना है, ठीक है उसको। अगला है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के 6 अभ्यर्थियों ने 2022 में UPSC परीक्षा क्रैक की। बहुत इंपॉर्टेंट, नारी शक्ति योजना चलाई गई, उसमें क्या है, गर्ल्स को प्रोत्साहन दिया गया, कुछ पैसा भी उनकी हेल्प की गई, फाइनेंशियली हेल्प की गई, और इसमें से 6 लोगों ने UPSC परीक्षा क्रैक कर ली। पटना का जो तारामंडल है, फिर मैंने बताया कि उसमें ब्रह्मांड के दर्शन कराए जाते हैं। आप सीट पे बैठ जाइए, 3D में कराए जाएंगे, चश्मा लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ है, तारामंडल कक्ष में 200 लोग एक साथ बैठकर देख सकेंगे, तो इसका एक विस्तार कर दिया गया, कैपेसिटी बढ़ाई गई। 3D तथा 2D शो होगा। USA से 3D और जर्मनी से 3D प्रोजेक्टर यहाँ पे लाए गए और लगाए गए। बिहार में पहली बार पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन होगा, इंपॉर्टेंट है, और इसमें अध्यक्ष समेत टोटल 10 सदस्य होंगे। छपरा जिला है बिहार में, इसकी मोहिनी ने क्या जीता है, स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, BSEB नाम से ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत चर्चा में रही, इसकी बहुत आलोचना हुई। एक बार क्या हुआ था, खिड़कियों में खड़े होकर लोग क्या करा रहे थे, नकल करा रहे। जो 10वीं टॉपर थी उससे पूछा गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो बोल रही थी प्रोडिकल साइंस थे, ठीक। मैथिली गायिका सोनी चौधरी हैं, इनको बिहार रत्न सम्मान मिला है। दरभंगा जिले की ये कवित्री हैं। इसके पहले इनको संगीत रत्न सम्मान भी 2022 मिल चुका था, ये केंद्र की कोई समिति थी उसने दिया था संगीत रत्न, अब इन्होंने बिहार रत्न दे दिया। तो चंपारण जिला है, 2 चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, इधर वाला जो पोर्शन है ये पश्चिमी है, और एक पूर्वी है। तो ये पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर विराट रामायण मंदिर तथा विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर यहाँ पे बन रहा है, और सबसे ऊंचा शिवलिंग। इसके पहले मैंने सीतामढ़ी में बताया था, सीतामढ़ी जिला है, यहाँ पे सीता जी की 250 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही, वो भी सबसे ऊंची प्रतिमा। मुजफ्फरपुर में क्या बनेगा, राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक। पटना के बाद अगर स्मार्ट सिटी पटना है, मुजफ्फरपुर है, शायद बिहार शरीफ है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट जिला है बिहार का। मुजफ्फरपुर में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनेगा। कंपनी बाग, यहाँ पे कंपनी बाग नामक स्थान है, यहाँ पे रेड क्रॉस परिसर है, उसमें बनेगा। बिहार के 2 बड़े अस्पताल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। कौन कौन है, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और दूसरा क्या है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। तो इनको क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लखीसराय में नदी से क्या मिला, 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट, कुषाण किसका काल था, कनिष्क का। बिम कट फिशस और कुजुल कट फिशस, सबसे पहले कुजुल कट फिशस थे, बिम कट फिशस आए हैं। बिम कट फिशस के बारे में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन चलाएगा, बिम कट फिशस, और बिहार में एक बहुत बार रिपीट होके पूछता है। तो इसके काल की मूर्ति कहाँ मिली है, लखीसराय। कियोल नदी है यहाँ पे,
उसमें रामपुर बालू घाट है, यहाँ पे मिली मिली है ये मूर्ति। अष्ट धातु की बनी हुई है। और क्या है मूर्ति का मतलब, किस रूप में है, साल भंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है ये। साल भंजिका एक स्त्री होती है, उनकी मूर्ति। अगला है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, ठीक है, CUSB। गया ने 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ, एक पहली बार याद रखना, बिहार का पहला विश्वविद्यालय है जिसको NAAC, ठीक है, एक्रीडिटेशन काउंसिल होती है ये नेशनल केंद्र स्तर की, ये अपना वो देती है, तो A++ ग्रेड इसको मिला है, बिहार का पहला है ये। तो बिहार में पहली बार A++ ग्रेड किसी भी विश्वविद्यालय को मिला है। इसके पहले इसी यूनिवर्सिटी को 2016 में A+ ग्रेड मिली थी। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में NTPC बरौनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी, बरौनी बिहार में ही है, इसको शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। बिहार के रहने वाले रवि सिन्हा हैं, रॉ के नए चीफ बने हैं, ठीक है, स्टैंड, और ये बिहार के भोजपुर के रहने वाले। बिहार में 17,491 सहकारी समितियां समाप्त की गई हैं। अब कितनी बची हैं, 25,487 समितियां ही रह गई। ये थोड़ी फोर्क टाइप की होंगी, कुछ काम हो नहीं रहा होगा, फालतू में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही होगी, तो इनको समाप्त कर दिया। स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन योगासन वाली बात होगी, ठीक है, समकोणासन योग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने, स्मिता कुमारी ने। नालंदा जिले के बसानपुर गांव की रहने वाली हैं ये। 3 घंटा 10 मिनट 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड तक ये क्या समकोणासन करती रही। राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने बिहार की ANM होती है, GNM होती है, ठीक है, नर्स के जस्ट नीचे होती हैं ये। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता होना चाहिए, कोई युद्ध हुआ था शायद प्रथम विश्व युद्ध, तो ये क्या कर रही थी, जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी बहुत सेवा की थी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, वो भी इनकी ही उससे देन है। और रेड क्रॉस सोसाइटी दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है जो ये सब काम करता है। जो युद्ध बंदी हैं वो भी सौंपे जाते हैं इनको ही, रेड क्रॉस सोसाइटी को। शेखपुरा जिले की रहने वाली हैं ये गायत्री कुमारी। बिहार में बन रहा देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, कहाँ, पटना के राजवंशी नगर में बन, 400 बेड का होगा ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपका जून तक का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया, बिहार स्पेशल। फिर मैं बोलूंगा कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, बिहार बजट देख लेना, आप इकोनॉमिक समरी देख लेना, करंट में बात कर रहा हूँ, प्लस वन स्थिति रिपोर्ट जो है आपकी बिहार स्पेशल देख लेना। उसमें खासतौर से आपको क्या देखना है वन स्थिति रिपोर्ट में, कि जो आपके वन हैं, सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, 2 ही हैं, कैमूर और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, इन्हीं में ही चलता रहता है। और एक मध्यम सघन वन, अति सघन, मध्यम सघन वन, किसमें ज्यादा पाए जाते हैं सर्वाधिक और सबसे कम, ये सब 2-4 पॉइंट देख लेना, तो वन स्थिति रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। अब लिखित वन क्षेत्र देख लेना, टोटल कितने क्षेत्रफल पे वन है। अब आते हैं कि इसकी PDF जितने भी हैं सारे की आपको क्लब करके एक PDF मिल जाएगी। इसके लिए आपको GS रेवोल्यूशन ऐप पे जाना पड़ेगा। उसके फ्री कंटेंट सेक्शन में बिहार टीचर भर्ती करके फोल्डर है, उसमें आपको ये सारी PDF प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर आप GS भी पढ़ना चाहते हो तो GS के लिए आप RO का बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें GS ही चल रही है और GS कुछ लेवल की कर रही है कि कोई भी PCS एग्जाम भी GS के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से आएगा, तो आपको आराम से निकल जाएगा। और जो लोग BPO जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी करना चाहते हैं यूपी के किसी भी एग्जाम की, तो बैच यहाँ पे चल रहे हैं। फीस 299 रुपीज़ है। और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन देखिए, वहाँ पे एक कमेंट मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।